नजरें महसूस हुई। पहली नजर कोने से आ रही थी, मूगे की। उसकी आंखें जेल सी और वेनम से भरी हुई थी। बाकी दो नजरें सोफा की तरफ से थीं। चौथी बहन मु योयान और आठवीं बहन मु केचिन। अभी बाहर जो कुछ हुआ था, इन तीनों ने सबसे ज्यादा ध्यान से देखा था। फर्क सिर्फ इतना था, मूगे मुझसे जेलस था, जबकि मु योयान और मु केचिन मु यूकियान से जेलस थी। आठवीं बहन मु केचिन ने गाल फुला रखे थे। उसका छोटा सा मुंह इतना पाउट हुआ था कि जैसे उस पर कुछ टांग सकते हो। उसकी नजर सीधे मेरे चीक पर पड़े लिपस्टिक मार्क पर थी। उसके दिल की जेलसी पूरी तरह बाहर आ चुकी थी। फिफ्थ सिस्टर कितनी स्लाई है, वो अंदर ही अंदर बड़बड़ाई। अकेले बाहर बुलाया, फिर हग भी किया और किस भी। बहुत ज्यादा हो गया। वो मुझसे ज्यादा बड़ी भी नहीं है, फिर इतनी बोल्ड क्यों बन रही है? दूसरी तरफ मु योयान का एक्सप्रेशन भी अच्छा नहीं था। वो एलिगेंटली लेग्स क्रॉस करके बैठी थी। ड्रेस में उसकी लंबी लेग्स बेहद अट्रैक्टिव लग रही थी, लेकिन उसके पैर का हल्का टैपिंग बता रहा था कि वो अंदर से रेस्टलेस है। मु यूकियान, वो लोमड़ी, उसकी आंखों में पॉसेसिवनेस चमक रही थी। मेरे आदमी को मेरे सामने सेड्यूस करने की हिम्मत। उसने मुझे अंदर आते देखा। उसकी नजर मेरे चेहरे पर टिक गई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को काल्म कर लिया। कोई बात नहीं, वो खुद को समझाने लगी। वो ज्यादा से ज्यादा फ्लर्ट करती है, थोड़ा एडवांटेज ले लेती है, लेकिन लिटिल ब्रदर मुई को पूरी तरह मैं ऑलरेडी पा चुकी हूँ। उसका बॉडी, उसका हार्ट, सब मेरा है। मु यूकियान की ट्रिक्स कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये सोचते ही उसका मूड थोड़ा बेहतर हो गया। उधर मैं लिविंग रूम में वापस आते हुए खुद को ऐसा महसूस कर रहा था जैसे कोई मुश्किल जगह से बचकर आया हूँ। पीछे फिफ्थ सिस्टर की वैन दूर जा चुकी थी और सामने दो ऐसी नजरें थीं जिनकी जेलसी ऑलमोस्ट दिखाई दे रही थी। मु योयान और मु केचन एक सोफा पर बैठी थी। उसकी नजर बार बार मेरे चीक के लिपस्टिक मार्क पर जा रही थी। दूसरी टेडी बियर पिलो को इतनी जोर से दबा रही थी कि उसका शेप बिगड़ चुका था। और कोने में बैठा मुग, उसकी नजर सबसे ज्यादा पॉइजनस थी, जैसे वो मुझे टुकड़ों में काट देना चाहता हो। इन तीनों की स्टैरिंग से मेरा स्कैल्प तक नम होने लगा, इसलिए मैंने ऐसे बिहेव किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। तभी मु योयान ने हल्के से थ्रोट क्लियर किया। उसने टी कप उठाया, एक एसआई पी लिया, फिर हल्की मॉकिंग स्माइल के साथ मेरी तरफ देखा। लिटिल ब्रदर मुगी, उसकी नजर मेरे चीक पर टिक गई। फिफ्थ सिस्टर कौन सा लिपस्टिक ब्रांड यूज करती है? कलर काफी अच्छा है, तुम्हारी स्किन और फेयर लग रही है। कमाल है, इस औरत को सार्काज्म करना सच में अच्छे से आता है। मैंने मन ही मन गाली दी और सबकॉन्शियसली अपना चेहरा पोंछने के लिए हाथ उठाया। मत पोंछो, मुयू यान फिर बोली। काफी अच्छा लग रहा है, सुवेनियर की तरह रहने दो। आखिर हर किसी को हमारी फैमिली सुपरस्टार की तरफ से फेयरवेल गिफ्ट नहीं मिलता। ये सुनते ही पास बैठी चुनमू ने अपनी छोटी सी नाक से कोड़ ली और हल्का सा हूंफ किया। फिर उसने सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। मैं अंदर ही अंदर फूट पड़ा। कमाल है यार, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, विक्टिम तो मैं हूँ। ठीक है, बातों में भले ही मुयू यान ऊपर थी, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल खुश नहीं थी। वो मेरे चेहरे को देख रही थी, वही चेहरा जिसकी वजह से हर परेशानी खड़ी हो रही थी। और जब उसे याद आया कि मुयूकियान ने सबके सामने मुझे गले लगाया था, यहाँ तक कि किस भी किया था, तो उसके दिल में जैसे जलन का पूरा समुंदर उठ गया। इतनी जलन कि दिल खोलने लगा। नहीं, ये छोटा भाई बहुत ज्यादा डेंजरस है, उसने मन ही मन सोचा। सिर्फ एक बार अपने पास रखना काफी नहीं, इसे पूरी तरह अपना बनाना पड़ेगा ताकि दूसरी औरतें इसके बारे में सोचने की हिम्मत भी ना करें। लेकिन ये सब सोचने के बावजूद उसके चेहरे की मुस्कान और भी चार्मिंग हो गई। मैं थोड़ी टायर्ड हूँ, अपने रूम में जाकर थोड़ी देर रेस्ट करूंगी। इतना कहकर वो अपनी हाई हील्स की आवाज के साथ सीधा ऊपर चली गई। उसकी ग्रेसफुल पीठ में एक अलग ही आकर्षण था। मैं भी कुछ देर लिविंग रूम में अनकंफर्टेबल होकर बैठा रहा, फिर मौका देखकर बहाना बनाया और जल्दी से अपने कमरे में लौट आया। लेकिन जैसे ही मैं बेड पर लेटा और आज की सारी शॉकिंग बातें सोचने लगा, बस फोन वाइब्रेट हुआ। मैंने उठाकर देखा, मैसेज मुयू यान का था। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, छोटे भाई एक बार मेरे रूम में आओ। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। लो, फिर शुरू हो गया। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि इस मैसेज के पीछे कुछ भी अच्छा नहीं छुपा। लेकिन अजीब बात यह थी, डर के साथ साथ मेरे अंदर एक स्ट्रेंज एक्साइटमेंट भी थी, जिसे मैं खुद भी मानना नहीं चाहता था। मैं कुछ देर हेजिटेट करता रहा, लेकिन आखिरकार उठ खड़ा हुआ, जैसे किसी ने कंट्रोल कर लिया हो। मैं अपने कमरे से बाहर निकला और सीधा मुयू यान के डोर तक पहुंच गया। मैंने गहरी सांस ली और धीरे से नॉक किया। दरवाजा बहुत जल्दी खुल गया। उसके बाल अभी भी गीले थे, लगता था वो अभी अभी शावर लेकर निकली थी। शावर जेल और उसकी बॉडी की मीठी खुशबू हवा में फैल गई। मेरी सांसें तुरंत हैवी हो गईं। अंदर आओ, वहां खड़े क्या हो? मुयू यान मुड़ी और अंदर चली गई। फिर वो बेड पर बैठ गई और अपने पास वाली जगह थपथपाई। बैठो। मैं थोड़ा हेजिटेट हुआ, लेकिन फिर जाकर बैठ गया। इतनी
इतनी दूर क्यों बैठे हो? क्या डर है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी? उसने हल्की टीजिंग स्माइल के साथ मुझे देखा। मैं कुछ नहीं बोला, बस दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। कमरे का माहौल पिछली बार से भी ज्यादा डेंजरस था और ज्यादा एम्बिगुअस। इस बार मुयू यान ने मुझे टीज नहीं किया। उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। फिर उसने हल्की आवाज में पूछा, यूकियान क्या वो बहुत सुंदर है? मेरा दिमाग तुरंत तेजी से चलने लगा। दीदी, यूकियान तो सुपरस्टार हैं, ऑब्वियसली बहुत सुंदर हैं। अच्छा, मुयू यान की आवाज समझ नहीं आ रही थी कि वो खुश है या नाराज। तो मेरे मुकाबले में ज्यादा सुंदर कौन है? ये कैसा मौत वाला सवाल है? मैं अंदर ही अंदर चीख पड़ा। आप दोनों अलग टाइप की ब्यूटी रखती हैं, कंपेयर नहीं कर सकता। तो बताओ मैं कौन सी टाइप हूँ और वो कौन सी? मुयू यान लगातार दबाव डाल रही थी। मेरे माथे पर पसीना आने लगा। आप मैच्योर और चार्मिंग टाइप हैं और यूकियान दीदी एलिगेंट और ब्यूटीफुल टाइप। गलत नहीं कहा। मुयू यान ने हल्का सिर हिलाया, लेकिन अगले ही पल उसकी नजरें शार्प हो गईं। तो छोटे भाई, तुम्हें मैच्योर और चार्मिंग विमेन पसंद हैं या फिर एलिगेंट और ब्यूटीफुल जैसी वो? मैं पूरी तरह फ्रीज हो गया। मुझे साफ समझ आ गया था, मैं चाहे जो जवाब दूं एंड खराब ही होगा। मेरी हालत देखकर मुयू यान अचानक मुस्कुरा दी, लेकिन उस मुस्कान में हल्की ठंडक थी। वो अचानक मेरे और करीब आ गई। उसका सॉफ्ट शरीर लगभग मुझसे सट गया। छोटे भाई, क्या तुम्हें लगता है यूकियान मुझसे बेहतर है? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन अंदर जेलसी साफ महसूस हो रही थी। वो यंग है, सुंदर है, ऊपर से सुपरस्टार भी। क्या वो मुझ जैसी जल्द शादी होने वाली औरत से ज्यादा अट्रैक्टिव है? ना नहीं, मैंने तुरंत डिनाई कर दिया। हालांकि मेरे दिल के अंदर एक और सच्चाई छुपी थी। असल में उसका शादीशुदा होने वाला स्टेटस मुझे और ज्यादा डेंजरस तरीके से आकर्षित कर रहा था। जैसे अंदर कहीं कोई फॉरबिडन चीजों की तरफ खींचने वाली आदत हो। तो फिर तुमने उसे तुम्हें हग क्यों करने दिया? उसे तुम्हें किस क्यों करने दिया? मुयू यान की आंखों के किनारे धीरे धीरे लाल होने लगे। क्या तुम भूल गए कल रात तुम मेरे नीचे कैसे थे? कल रात की सारी इमेजेस अचानक मेरे दिमाग में फ्लड की तरह लौट आई। मेरा शरीर इंस्टेंटली गर्म हो गया। छोटे भाई, मेरी तरफ देखो। मुयू यान ने हाथ बढ़ाकर मेरा चेहरा पकड़ लिया और मुझे मजबूर किया कि मैं उसकी आंखों में देखूं। उसकी खूबसूरत आंखों में अब ग्रीवेंस, गुस्सा और एक स्ट्रॉन्ग पॉसेसिवनेस भरी हुई थी। अचानक उसकी इमोशंस फट पड़ी। उसने जोर से मुझे बेड पर धक्का दिया, फिर सीधे मेरे ऊपर चढ़ गई। मेरी कमर पर बैठकर ऊपर से मुझे देखने लगी। मेरा पूरा शरीर स्टिफ हो गया, दिमाग बिल्कुल ब्लैंक था। मैं बस ऊपर बैठी उस औरत को देख रहा था। उसकी आंखें हल्की नम थीं, लेकिन उसकी पकड़ बेहद स्ट्रॉन्ग थी। उसी पल मेरे दिल की सारी डिफेंसेस टूट गई। मुझे उस पर दया भी आ रही थी और उसके इस रेकलेस प्यार ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। आखिरकार मुयू यान नीचे झुकी और उसने मुझे जोर से किस कर लिया। ये पिछली बार जैसा सॉफ्ट और केयरफुल किस नहीं था। इस बार उस किस में पूरी तरह डोमिनेशन, पोजेशन और मुझे अपना बना लेने की चाह भरी हुई थी। करीब 1 घंटे बाद मुयू यान के रूम का दरवाजा फिर खुला। हम दोनों बाहर निकले, पूरी तरह प्रॉपरली ड्रेस। मेरा एक्सप्रेशन थोड़ा ब्लैंक था, आंखें भी खाली सी लग रही थीं, जैसे सारी एनर्जी निकल गई हो। लेकिन मुयू यान बिल्कुल अलग दिख रही थी। उसने एलिगेंट व्हाइट लॉन्ग ड्रेस पहन ली थी, चेहरे पर हल्का मेकअप था और उसकी आंखों के किनारों में ऐसी सेटिस्फैक्शन और लेजीनेस छुपी थी जिसे कोई मेकअप नहीं छिपा सकता था। फिर उसने बहुत नेचुरली मेरा थोड़ा मेसी कॉलर ठीक किया। उसकी उंगलियां गलती से मेरे एडम्स एप्पल को छू गईं। चलो नीचे खाना खाने चलते हैं, वो मेरे कान के पास झुककर धीमी आवाज में बोली, ऐसी आवाज जो सिर्फ हम दोनों सुन सकते थे। मेरा शरीर तुरंत स्टिफ हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कान जल रहा हो। दोपहर का खाना एक बार फिर आइस और फायर वाली सिचुएशन बन गया। टेबल के हेड पर मुंह पेरेंट्स बैठे थे। उनके बीच में चुनमू बैठा था, बिल्कुल एम्परर जैसी ट्रीटमेंट एंजॉय करते हुए। चुनमू, ये फिश और खाओ। माँ ने उसके बोल में बड़ा पीस रखा। ये स्टेक भी टेस्ट करो। मुयांग कुआन ने भी खुद उसे सर्व किया। लेकिन टेबल के दूसरी तरफ पूरी अलग दुनिया चल रही थी। मैं बीच में बैठा था, एक तरफ मुयुयान, दूसरी तरफ मुकेशोन। मेरा बोल पहले से ही छोटे पहाड़ जैसा भर चुका था। छोटे भाई, ये श्रिम्प खाओ, मैंने खुद पील किया है। मुयुयान ने सफेद श्रिम्प उठाकर सीधे मेरे मुंह के पास ला दिया। उसकी आंखों में स्वीटनेस प्रैक्टिकली ओवरफ्लो हो रही थी। छोटे भाई, ये भी टेस्ट करो। मैंने स्पेशली किचन से तुम्हारी फेवरेट स्वीट एंड सावर पोक रिब्स बनवाई हैं। 8वीं बहन भी पीछे नहीं रही। उसने बड़ा पोक रिब मेरे बोल में डाल दिया। मेरा मुंह श्रिम्प से भरा हुआ था और बोल मीट के पहाड़ से। मुझे लग रहा था मैं खाना नहीं खा रहा, किसी ईटिंग कंपटीशन में फंस गया हूं। पूरा डाइनिंग टेबल जैसे इनविजिबल लाइन से 2 हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ पेरेंट्स का ब्लाइंड प्यार था अपने बायोलॉजिकल बेटे के लिए और दूसरी तरफ बहनों का पॉसेसिव पैम्परिंग अपने सबसे प्यारे छोटे भाई के लिए। चुनमू की खाने की हैबिट्स पहले की तरह ही खराब थी। उसका मुंह राइस और फूड से भरा था और वो जोर जोर से चबाते हुए पेरेंट्स से बातें कर रहा था। सूप और राइस हर तरफ उड़ रहे थे। बहनों ने उसे देखा और साइलेंटली
अपनी एपिटाइट खो दी। अजीब टग ऑफ वॉर के बीच लंच खत्म हुआ। खाने के बाद दूसरी बहन मू यूई और तीसरी बहन मू तोंगचुन उठ खड़ी हुई। उन्हें वापस जाना था। दूसरी बहन को मॉडू वाले वेल्थी फैमिली में लौटना था और तीसरी बहन को भी काम पर वापस जाना था। मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। मुयांगकुआन उठे। जरूरत नहीं। मू यूई ने धीरे से सिर हिलाया। फिर उसकी नजर लिविंग रूम में घूमते हुए आखिर मुंह पर आकर रुकी। अगर छोटा भाई हमें गेट तक छोड़ दे वही काफी है। मैं थोड़ा स्टन्ड हुआ, फिर सिर हिला दिया। इस तरह मैं दूसरी और तीसरी बहन के साथ विला से बाहर निकल गया। दोपहर की धूप थोड़ी तेज थी। कोर्ट यार्ड के पौधों से हल्की खुशबू आ रही थी। बाकी बहनों के साथ रहने वाली नॉइजी फीलिंग के मुकाबले अभी का माहौल बेहद शांत और रिस्ट्रेन्ड था। तीसरी बहन मू तोंगचुन सबसे बाईं तरफ चल रही थी। वो अब भी वही फॉर्मल विमेन सूट पहने हुई थी। उसके कदम स्टेडी थे, नजरें सीधी आगे। उसके पूरे शरीर से स्ट्रेंजर्स स्टे अवे वाली कोल्ड ऑरा निकल रही थी। वो चलते फिरते आइसबर्ग जैसी लग रही थी, यहाँ तक कि बड़ी बहन से भी ज्यादा कोल्ड। दूसरी बहन मू यूई बीच में चल रही थी। उसने लाइट ब्लू लॉन्ग ड्रेस पहन रखी थी। हल्की हवा चली जिससे उसकी ड्रेस और लंबे काले बाल धीरे धीरे उड़ने लगे। वो किसी ब्यूटीफुल इंक पेंटिंग जैसी लग रही थी, सुंदर लेकिन हमेशा उदासी में डूबी हुई। मैं सबसे दाईं तरफ चल रहा था और मुझे साफ महसूस हो रहा था दोनों बहनें जानबूझकर मुझसे थोड़ी दूरी बनाए हुए थीं। ना कोई आम पकड़ना, ना टीजिंग, ना ज्यादा आई कांटेक्ट, जैसे वो सच में सिर्फ नॉर्मल बड़ी बहनें हों जिनके मन में मेरे लिए कोई एक्स्ट्रा फीलिंग्स ना हो। ये फीलिंग मुझे थोड़ी राहत दे रही थी। छोटे भाई, अब तुम यूनिवर्सिटी जाने वाले हो, कंग्रेचुलेशंस। चुप्पी सबसे पहले दूसरी बहन ने तोड़ी। थैंक यू दूसरी बहन, मैंने जवाब दिया। उसने हल्का सिर हिलाया, फिर दोबारा साइलेंस छा गया। माहौल फिर ऑकवर्ड होने लगा। टॉपिक ढूंढने के लिए मैंने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, दूसरी बहन, आपकी शादी को 1 साल हो गया ना, तो मुझे नेफ्यू या नीस कब देने वाली है? मैं अंकल बनना चाहता हूँ। मेरे लिए ये बिल्कुल नॉर्मल फैमिली कॉन्वर्जेशन थी, बस एक छोटे भाई की तरफ से शुभकामना। लेकिन जैसे ही मेरे मुंह से ये वर्ड्स निकले, आसपास की हवा अचानक ठंडी हो गई। दूसरी बहन के कदम अचानक रुक गए। उसके चेहरे की हल्की मुस्कान तुरंत जम गई, फिर फ्रेजाइल ग्लास की तरह टूट गई। उसकी आंखों की रोशनी तेजी से गायब होने लगी। उसकी जगह आ गई गहरी सैडनेस और बॉटमलेस सेल्फ लोथिंग। ये टॉपिक साफ उसके दिल की सबसे कमजोर जगह पर चोट कर चुका था। 1 साल की शादी, लेकिन उसका पति बाहर दूसरी औरतों के साथ घूमता था, रात में घर तक नहीं लौटता था। उस घर में वो किसी खूबसूरत प्रिजनर से ज्यादा कुछ नहीं थी। उसे लगता था वो प्योर नहीं रही, वो फेलियर थी, और मेरी केयरलेस बातों ने उसकी सारी फेक स्ट्रेंथ तोड़ दी थी। मैं तुरंत समझ गया कि कुछ बहुत गलत हो गया है। उसका चेहरा अचानक बेहद पेल हो गया था। मेरा दिल डूब गया। क्रैप, मैंने गलत बात बोल दी। दूसरी बहन, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? मू यू यी जैसे अचानक रियलिटी में लौटी। उसने जल्दी से सिर नीचे कर लिया, लंबे बालों से अपना एक्सप्रेशन छिपाते हुए। उसने गहरी सांस ली। फिर जब उसने दोबारा ऊपर देखा, चेहरे पर मुस्कान वापस थी, लेकिन उसकी आवाज अब भी कांप रही थी। नहीं, कुछ नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं कहा। मैं बस अचानक कुछ याद कर बैठी। मुझे पता था वो झूठ बोल रही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या कहूँ। तभी अब तक चुप रहने वाली तीसरी बहन मू तोंगचुन ने अचानक हाथ बढ़ाया और दूसरी बहन के कंधे पर हल्के से थपथपाया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस छोटे से एक्शन में साइलेंट कंफर्ट और सपोर्ट साफ था। गेट पर कार पहले से इंतजार कर रही थी। हवा इतनी भारी हो गई थी कि सांस लेना मुश्किल लग रहा था। हम चलते हैं, तीसरी बहन ने हल्का सिर हिलाकर गुड बाय कहा, लेकिन दूसरी बहन ने शुरुआत से आखिर तक दोबारा मेरी तरफ नहीं देखा। उसने जल्दी से कार डोर खोला और लगभग भागते हुए अंदर बैठ गई। ब्लैक बेंटले धीरे धीरे दूर चली गई, अपने साथ मेरे दिल की सारी ईज भी ले गई। मैं वहीं खड़ा उसकी फेडिंग सिलहूट देखता रहा। दिल में कंफ्यूजन और गिल्ट भरा हुआ था। मुझे पता था मेरी बात ने दूसरी बहन को बहुत हर्ट किया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था क्यों। मैं भारी दिल के साथ वापस लिविंग रूम में लौटा। दूसरी और तीसरी बहन के जाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई बड़ी गलती कर दी हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी ये समझ नहीं आ रहा था। मैं सोफा पर बैठ गया, थोड़ा डिप्रेस्ड सा। लिविंग रूम में चुनमू अपने नए एप्पल 17 प्रो मैक्स को पकड़े जोर जोर से शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल कर रहा था। वीडियो की आवाज पूरी रूम में गूंज रही थी। कभी कभी वो घटिया हंसी भी छोड़ देता। बड़ी बहन और चौथी बहन दोनों अपने रूम्स में रेस्ट करने चली गई थी। अब सिर्फ ट्विन सिस्टर्स मुकाई और मुकैरिन कारपेट पर बैठी थी। दोनों ने तुरंत मेरा डल एक्सप्रेशन नोटिस कर लिया। मुकैरिन की आंखें शरारत से घूमी। उसने अपनी बहन को हल्का धक्का दिया। फिर दोनों एक लेफ्ट और एक राइट से मेरे पास आ गईं, बिल्कुल दो छोटी कैट्स की तरह, और सीधे मुझे बीच में सैंडविच कर लिया। अरे वाह, हमारा छोटा भाई इतना डिप्रेस्ड क्यों दिख रहा है? ठंडी मारी हुई बैंगन जैसा फेस बना रखा है। सातवीं बहन मुकैरिन की आवाज में टीजिंग भरी हुई थी। उसने डेनिम शॉर्ट्स पहन रखी थी। उसकी लंबी फेयर लेग्स मेरी आंखों के सामने हिल रही थी। उसका पूरा शरीर मेरे
करीब झुकाया। उसका सॉफ्ट आर्म मेरे शोल्डर पर टिक गया। मीठी फ्रूटी खुशबू मेरी नाक में भर गई। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले दूसरी तरफ बैठी छठी बहन मुकाई ने अपने ग्लासेस ऊपर किए और सीरियस टोन में बोली, तुम्हारे फेशियल माइक्रो एक्सप्रेशंस और बॉडी पोस्चर को देखकर एनालिसिस किया जाए तो तुम्हारा मूड अभी बहुत खराब है। मैं ठीक हूँ, मैंने वीक आवाज में जवाब दिया। फिर भी बोल रहे हो कि ठीक हो? मुकैरिन ने उंगली से मेरा चीक पोक किया। तुम्हारा फेस तो बिटर मेलन से भी लंबा हो गया है, बस थोड़ा टायर्ड हूँ। इस बार मैं सच बोल रहा था। आखिर मुयू यान ने सच में मेरी हालत खराब कर दी थी। लेकिन मुकैरिन को भरोसा नहीं हुआ। उसने अपनी पतली उंगली से मेरी नोज हल्के से स्क्रैच की। लायर, तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा है कि दिमाग में कुछ चल रहा है। फिर वो हंस दी। ठीक है, अगर नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। क्या सातवीं बहन तुम्हारे साथ गेम खेले? मैं तुम्हें विक्ट्री दिलाऊंगी। मैं जवाब देने ही वाला था कि अचानक फक, कमरे के कोने से जोर की गाली सुनाई दी। हम तीनों की नजर तुरंत उधर गई। चुन्मू सिंगल सोफा पर फैला पड़ा था। उसके पैर कॉफी टेबल पर थे। फोन की स्क्रीन पर ऑनर ऑफ किंग्स चल रहा था। स्कोर बोर्ड पर प्राउडली 0/5 दिख रहा था। तुम लोगों को गेम खेलना आता भी है या नहीं? सपोर्ट मार्क्समैन के साथ रहता है। गोस्ट की तरह मैप में क्यों घूम रहे हो? उसकी आवाज बेहद लाउड और इरिटेटिंग थी। पूरे लिविंग रूम का एलिगेंट एटमॉस्फेयर अकेले उसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया। सातवीं बहन ने डिस्गस्ट से नाक सिकोड़ ली। फिर धीरे से मेरे कान में बोली, मेरे रूम में चलकर खेले? हालांकि मुकाई कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके ब्राउज भी टाइटली फरोड थे। मैं तो और भी स्पीचलेस था। इस आदमी के अंदर सच में अनकल्चर्ड तीनों शब्द हड्डियों तक लिखे हुए थे। फक, एनिमी जंगलर मुझे गंग कर रहा है। बाकी सब कहाँ मर गए? पिग जैसे टीममेट्स हैं। कैरी नहीं हो रहा। चुन्मू लगातार चिल्ला रहा था। उसकी उंगलियां फोन स्क्रीन पर पागलों की तरह टैप कर रही थी। फोन जोर से गिरा और आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। मुक्कारिन कुछ पल के लिए चुप हो गई। वो अपनी फीलिंग्स दिखाना नहीं चाहती थी, इसलिए तुरंत मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचने लगी। उसका पूरा शरीर लगभग मुझ पर ही टिका हुआ था। उसकी नरम बॉडी मेरी बांह से लगी हुई थी। हालांकि वो मुयू यान जितनी एग्जैगरेटेड नहीं थी, लेकिन एक जवान लड़की की सॉफ्टनेस और इलास्टिसिटी साफ महसूस हो रही थी। अगले ही पल वो जानबूझकर मेरे कान के पास झुकी, आवाज धीमी की और फुसफुसाई, लिटिल ब्रदर मुगे, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, हम अपनी बातें करते हैं। उसकी गर्म सांस मेरे कान को छू रही थी, जिससे पूरे शरीर में अजीब सी गुदगुदी होने लगी। मैं अनजाने में थोड़ा स्टिफ हो गया, लेकिन तभी हल्का दर्द भी महसूस हुआ। कुछ नहीं, ये सब मुयू यान की मास्टरपीस थी। दूसरी तरफ बैठी मुकी अब और नहीं देख पाई। उसने हाथ बढ़ाकर अपनी बहन को मुझसे अलग किया। सीधे बैठो, इतना चिपको मत। मुकी हमेशा बहुत प्रॉपर तरीके से रहती थी। उसने गोल्ड रिम वाला चश्मा पहना हुआ था। अगर कोई उसे पहली बार देखे तो कभी नहीं सोच सकता था कि वो न्यूक्लियर फिजिक्स की स्टूडेंट है, बल्कि उसमें किसी स्कॉलरली ब्यूटी वाला वाइब आता था। ये ख्याल मेरे दिमाग में अचानक आया। तभी मैंने देखा कि मुजिगी भी हमारी तरफ देख रहा था। उसकी नजर हम तीनों पर टिक गई। जब उसने देखा कि दोनों खूबसूरत ट्विन सिस्टर्स मुझे दोनों तरफ से घेरे बैठी हैं और उनके एक्सप्रेशंस इतने इंटीमेट हैं, तो उसकी आंखें तुरंत डार्क हो गईं। क्यों? क्योंकि ये दोनों बहनें भले ही फोर्थ और फिफ्थ सिस्टर जितनी मेच्योर ना हो, लेकिन फिर भी टॉप टियर ब्यूटीज थीं। ऊपर से ट्विन्स, दोनों का अपना अलग चार्म था। और अभी वो दोनों एक प्रिटी बॉय जैसे लड़के के आसपास बैठी थी। मुजिगी के दिल में जेलसी और अनविलिंगनेस फिर से उभर आई। उसने जबरदस्ती एक स्माइल निकाली जो उसे खुद बहुत हैंडसम लगती थी। फिर वो सोफा से उठा और हमारी तरफ चल पड़ा। उसका टारगेट साफ था, मेरे और मुकारिन के बीच की छोटी सी जगह। बिना सोचे उसने खुद को बीच में घुसा दिया। उसका तरीका बहुत रूड था। उसने सीधे मुकारिन को साइड में धक्का दे दिया। मुकारिन के चेहरे पर साफ डिस्प्लेजर दिखा, लेकिन मुजिगी ने ऐसे बिहेव किया जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। वो शेमलेसली सोफा पर टिक गया और बहुत नेचुरली अपना हाथ मुकारिन के शोल्डर पर रखने लगा। क्या बातें हो रही हैं इतनी मजेदार, मुझे भी ज्वाइन करने दो। फिर उसने ग्रीजी आवाज में कहा, सिक्स्थ सिस्टर, सेवंथ सिस्टर। मुकारिन तुरंत थोड़ा साइड हट गई। उसके चेहरे की नाराजगी जल्दी गायब हो गई। आखिर वो उसका बायोलॉजिकल ब्रदर था। सच कहें तो फोर्थ, फिफ्थ और एथ सिस्टर को छोड़कर बाकी बहनें मुजिगी से इतनी नफरत नहीं करती थी। हाँ, शिकायत जरूर करती थी, लेकिन आखिर में वो उनका असली भाई था। गी, तुमने अभी तक अपना रूम नहीं देखा ना? मुक्की ने चश्मा ऊपर करते हुए कहा। मुजिगी थोड़ा कंफ्यूज्ड हुआ। रूम? हाँ, तुम्हारा रूम थर्ड फ्लोर पर है। उसने स्टेयर्स की तरफ इशारा किया। वही फ्लोर जहां मॉम, डैड, एल्डेस्ट सिस्टर, सेकंड सिस्टर और थर्ड सिस्टर रहते थे। मुजिगी के चेहरे पर डिससैटिस्फैक्शन की हल्की झलक आई। असल में वो इन यंग सिस्टर्स के करीब रहना चाहता था। हालांकि थर्ड फ्लोर बुरा नहीं था, लेकिन सेकंड और थर्ड सिस्टर ज्यादातर घर पर रहती भी नहीं थी। लेकिन वो ये बात बोल नहीं सकता था। ओ ठीक है, तो मुझे रूम दिखाने कौन चलेगा? मेड तुम्हें ले जाएगी। मुकारिन ने पास खड़ी मेड की तरफ इशारा किया। यंग मास्टर
प्लीज फॉलो मी। मेड रिस्पेक्टफुली आगे आई। मुजिगी ने मेड को देखा, फिर हमारी तरफ। वो क्लियरली अनविलिंग था, लेकिन उसके पास ऑप्शन नहीं था। आखिर वो उठकर अनमने तरीके से ऊपर चला गया। उसके जाते ही लिविंग रूम फिर से शांत हो गया। मुक्कारिन ने लंबी राहत की सांस ली। मुकी भी थोड़ा रिलैक्स हुई। उसने चश्मा उतार कर अपनी नाक हल्के से दबाई। फिर अचानक मुकारिन बोली, चलो फिर से खेलते हैं लिटिल ब्रदर मुगे। मैंने सिर हिलाया और अपना फोन उठा लिया। मुकारिन ने ऑलरेडी ऑनर ऑफ किंग्स खोल लिया था। मैं तुम्हें कैरी करूंगी। गेम शुरू होने के कुछ ही देर बाद मुकारिन एनिमी जंगलर के गैंग में फंस गई। वो मुझे बचाने आई थी, लेकिन खुद ही मर गई। कितना इरिटेटिंग है ये। गुस्से में उसने पैर पटका, लेकिन क्योंकि वो सोफा पर घुटनों के बल बैठी थी, उसका पैर सीधे मेरे बाएं हाथ पर आ गया। उसके पैर थोड़े स्वेटी थे, इसलिए मेरी हथेली पर हल्की गर्म और गीली फीलिंग रह गई। मैंने अनजाने में अपना हाथ पैंट पर पोंछ लिया। बस वही सीन मुकारिन ने देख लिया। उसकी आंखें तुरंत बड़ी हो गईं। लिटिल ब्रदर मुगे, तुम मुझसे घिन कर रहे हो? मैं पूरी तरह स्टन्ड रह गया। सिस्टर करेन, आप क्या बोल रही हो? मैंने कब? मुझे सच में समझ नहीं आया कि मेरी एक्शन में प्रॉब्लम क्या थी। अब भी डिनाई कर रहे हो? उसने मेरी पैंट्स की तरफ इशारा किया। मैंने देखा तुमने हाथ पोंछा। तुम मेरे पैर से डिस्गस्टेड हो ना? फिर उसने होंठ फुला लिए और नाराज आवाज में बोली, एक फेरी के पैर खुशबूदार होते हैं, समझे? उसकी आवाज में ग्रीवेंस भी था और प्राइड भी। तुम्हें पता है मेरे स्कूल के कितने लड़के सिर्फ स्मेल करने के लिए तरसते हैं, और तुम मुझसे डिस्गस्टेड हो रहे हो? फिर उसने अचानक सस्पिशियस नजरों से मुझे देखा। या फिर इसलिए क्योंकि तुम्हें पता है कि हमारा ब्लड रिलेशन नहीं है? तभी मुझे समझ आया कि वो क्या सोच रही है। मैंने जल्दी से हाथ हिलाया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस अनकॉन्शियस रिएक्शन था। ये बोलकर मैंने अपना बायां हाथ उठाया और एग्जाजरेट करके उसे सूंघा। देखो, मैं डिस्गस्टेड नहीं हूं। लेकिन मुकारिन ने होंठ और फुला लिए। मुझे विश्वास नहीं। फिर उसने अपने दोनों पैर सीधे मेरी तरफ बढ़ा दिए। तभी प्रूव होगा। मैं तुरंत ऑकवर्ड हो गया। कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या करूं। मुकी अब और नहीं देख पाई। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, ये चीज तो सिर्फ बहुत इंटीमेट लोग करते हैं। मैंने तो अभी तक उसे अपने पैर तक नहीं छूने दिए। फिर छोटी बहन पहले क्यों? उसने हाथ बढ़ाकर सीधे मुकारिन के पैरों पर हल्का थप्पड़ मारा और उन्हें साइड कर दिया। कैरन, लिटिल ब्रदर्स मुगे को बुली मत करो। तभी दोनों के हीरोज रिवाइव हो चुके थे, इसलिए मुकारिन वापस गेम में लग गई। लेकिन उसका मुंह अब भी बड़बड़ा रहा था। लकी हो तुम। मैंने राहत की सांस ली। मुझे लग रहा था मेरे गाल थोड़े गर्म हो गए हैं। मुकी ने मेरी तरफ देखा। उसकी नजर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, क्योंकि उसने अभी नोटिस किया था कि मैं सच में मुक्कारिन के पैरों को देख रहा था, और काफी ध्यान से देख रहा था, लगभग डे ड्रीम की तरह। उसके दिमाग में अचानक एक थॉट आया, क्या लिटिल ब्रदर मुग्गे को फुट फेटिश है? ये इन्फॉर्मेशन उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट थी। मुकी हल्का सा मुस्कुराई। उसे लगा कि अब फ्यूचर में उसके पास मुझे टीज करने का नया तरीका है। ये सोचकर उसने चुपचाप अपना पैर मेरी तरफ बढ़ाना शुरू किया। वो कुछ बोली नहीं, बस गेम खेलती रही। लेकिन मेरी साइड विजन में उसका पैर धीरे धीरे करीब आता दिख रहा था। मेरा दिल थोड़ा रेस्टलेस होने लगा। मैंने जल्दी से नजरें हटाई और फोन स्क्रीन पर फोकस किया। स्क्रीन पर टीम फाइट शुरू होने वाली थी। हम तीनों गेम खेलते रहे, लेकिन मुकी सीक्रेटली मुझे प्रोवोक भी कर रही थी। उसने अपनी सिटिंग पोजीशन बदली और उसका पैर कभी कभी गलती से मेरी टांग को छू जाता। वो कूल और सॉफ्ट टच मेरे दिमाग को डिस्टर्ब कर रहा था। मैंने कई बार नीचे देखा, लेकिन मुकी पूरी सीरियसनेस से फोन स्क्रीन देख रही थी। उसकी उंगलियां लाइटनिंग की तरह चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में कुछ नहीं कर रही, लेकिन वो एक्सीडेंटल टचेस लगातार बढ़ते जा रहे थे। मुझे समझ आ गया था कि वो जानबूझकर कर रही है, इसलिए मैंने भी अपना पैर बढ़ाया और उसके साथ फुटसाई खेलने लगा। लेकिन उसके टोज बहुत निम्बल थे। पता नहीं उसने उन्हें कैसे ट्रेन किया था। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें आंखें हों। हर बार मैं डिसएडवांटेज में चला जाता और वो मुझे टीज करके दिल में अजीब सी खुजली छोड़ देती। इसी तरह गेम खत्म हो गया। मेरी स्क्रीन पर विक्ट्री दिखाई दी। स्कोर था 43-0। पूरे मैच में मैंने कैरी किया था। वाह लिटिल ब्रदर मुगे, तुम तो बहुत अमेजिंग हो। मुक्कारिन की आंखें चमक उठी। ये अवेयरनेस, ये एग्जीक्यूशन, लिटरली गॉड टियर। मैं हंस पड़ा। मैं कुछ मॉडेस्ट बोलने ही वाला था कि तभी ऊपर स्टेयर्स से फुटस्टेप्स की आवाज आई। मुजिगी अपना लग्जूरियस रूम देखकर वापस नीचे आ चुका था। उसके साथ इल्डस्ट सिस्टर मुयुलू और एट्थ सिस्टर मुकेचिन भी नीचे आ रही थी। मुकेचिन अभी अभी अपनी नेप से उठी थी। मुयुलू अब भी अपने ऑफिस सूट में थी, जैसे बस निकलने ही वाली हो। उसने सबकी तरफ देखकर कहा, हाँ मुझे कंपनी जाना है, तुम लोग गी को घर घुमा देना। दूसरी तरफ मुजिगी सीधे सोफा पर गिरते हुए बैठ गया। उसने मेरे और ट्विन सिस्टर्स के फोन्स पर चल रहा गेम देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। ओ, ऑनर ऑफ किंग्स खेल रहे हो? फिर उसने एक्साइटेड होकर कहा, 5 लोगों की टीम बना लेते हैं, मुझे भी ऐड करो। उसने पास बैठी मुकेचिन की तरफ इशारा किया। कैचिन को भी ऐड कर लो, फिर एग्जैक्ट 5 मैन टीम बन जाएगी। लेकिन उससे पहले ही मुकारिन बोल उठी, मैं अब नहीं खेल रही। मुक्की भी उसी समय खड़ी हो गई। हाँ, मजा ही नहीं आ रहा। ये बोलकर दोनों ट्विन सिस्टर्स ऊपर चली गई।
गई। तभी मुकेचिन मेरे पास आई और बहुत नेचुरली मेरा हाथ पकड़ लिया। लिटिल ब्रदर मुगे, चलो ऊपर चलते हैं। वो मुझे भी साथ लेकर अपस्टेयर्स चली गई। कुछ ही सेकंड में सोफा पर सिर्फ मुजिगी अकेला बचा था। उसने मेरी जाती हुई बैग को देखा। मैं फिर से सिस्टर्स से घिरा हुआ था। उसके चेहरे पर आइसोलेशन और जेलसी साफ दिखाई दे रही थी। खाली लिविंग रूम को देखते हुए उसकी आंखों में ऑलमोस्ट आग जल रही थी। सब लोग मुझे ही क्यों टारगेट करते हैं? मैंने ऐसा क्या किया है? मुकेचिन मेरा हाथ पकड़कर सीधे सेकंड फ्लोर तक ले गई। उसका हाथ छोटा और बहुत सॉफ्ट था। उसकी हथेली में हल्का पसीना था, जिससे स्किन कांटेक्ट पर गर्म और नम फीलिंग आ रही थी। वो मुझे अपने कमरे तक खींच कर ले गई और डोर खोल दिया। जैसे ही मैं अंदर गया, एक स्वीट फ्रेग्रेंस मेरे चेहरे से टकराई। वो स्मेल स्ट्रॉबेरी कैंडी जैसी थी, जैसे हवा में कोई फ्रूट कैंडी मेल्ट हो रही हो। मैं अंदर गया और पीछे से डोर बंद हो गया। फोर्थ सिस्टर मुयू यान के मैच्योर और सिडक्टिव रूम से बिल्कुल अलग। मुकेचिन का कमरा पूरी तरह ड्रीमी प्रिंसेस कास्टल जैसा था। कमरे में एंटर करते ही उसने मेरा हाथ छोड़ दिया, फिर अपने छोटे व्हाइट लेदर शूज उतारे और पूरा शरीर उछालकर बेड पर गिर गई। वो बिल्कुल बोनलेस किटन जैसी लग रही थी। उसने जायंट स्ट्रॉबेरी बेयर को पकड़ लिया और अपना चेहरा उसकी प्लश फर में छिपा लिया। फिर उसकी मफल्ड आवाज सुनाई दी, कौन खेलेगा मुजिगी के साथ? वो फाउल माउथ्ड आदमी। गुस्से में वो अपने छोटे पैरों को हवा में इधर उधर मार रही थी, बिल्कुल टैंट्रम करते रैबिट जैसी। मैं उसे देखकर हल्का हंस पड़ा। सच कहूं तो मेरा भी मूड खराब हो गया था, क्योंकि गेम बीच में इंटरप्ट हुआ था। लेकिन उसे ऐसे पाउटिंग करते देखकर मेरा इरिटेशन काफी कम हो गया। ईमानदारी से कहूं तो मुझे भी मुजिगी अनोइंग लगता था। उसकी बैड इंटेंशंस इतनी ऑब्वियस थी कि कोई भी समझ जाए। लेकिन फिर मैंने दूसरी तरफ से भी सोचा, आखिर मैंने ही उसकी जगह पर 18 साल बिताए थे। पेरेंट्स का प्यार, सिस्टर्स की केयर, ये सब ओरिजिनली उसका होना चाहिए था। अब जब वो वापस आया है तो उसके अंदर रिजेंटमेंट होना शायद नॉर्मल ही था। अगर वो सिर्फ वर्ड्स या पेटी ट्रिक्स तक सीमित रहे तो शायद मुझे उसे ट्रूली हेट करने का हक नहीं था। मैंने धीरे से साई लिया और बेड के पास जाकर बैठ गया। आखिर वो तुम्हारा बायोलॉजिकल ब्रदर है। मेरे मुंह से ये वर्ड्स निकलते ही मुकेचिन ने तुरंत टेडी बेयर से चेहरा बाहर निकाला। उसके छोटे डेलिकेट चेहरे पर साफ इंडिग्नेशन था। उसके होंठ इतने फूले हुए थे कि उन पर तेल का बर्तन टांगा जा सकता था। तो क्या हुआ? वो सीधे उठकर बेड पर घुटनों के बल मेरे सामने आ गई। क्या सिर्फ बायोलॉजिकल ब्रदर होने से वो तुम्हें बुली कर सकता है? उसका ये पोस्चर उसे और भी पिटीट और क्यूट बना रहा था। वो मुयू यान जैसी सिडक्टिव नहीं थी, ना ही मुयोकान जैसी परफेक्ट मॉडल फिगर वाली। मुकेचिन का एहसास अलग था, जैसे कोई छोटा सॉफ्ट और स्वीट केक। उसके शरीर का हर हिस्सा स्वीटनेस छोड़ रहा था। उसने अपने छोटे पैर हाथ बढ़ाए और धीरे से मेरे सिर को सहलाने लगी। तुम बहुत अच्छे हो और बहुत वेल एजुकेटेड भी। बचपन से मॉम डैड और हम सिस्टर्स ने तुम्हें प्रोटेक्ट किया है। तुम्हें पता ही नहीं बाहर दुनिया कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। उसकी आवाज अब सीरियस हो गई थी। कॉलेज जाने के बाद मुझे समझ आया कि लोगों के दिल कितने डेंजरस हो सकते हैं, स्पेशली मुजिगी। मैंने उसके बारे में पूछताछ की है। वो बाहर एक हुडलम था। उसका गैंगस्टर्स से भी कनेक्शन था। उसके लिए लड़ाई झगड़ा एवरीडे थिंग था और वो डर्टी ट्रिक्स से भरा हुआ है। उसकी वरीड एक्सप्रेशन देखकर मेरे दिल में गर्माहट सी फैल गई। 8 सिस्टर्स में हर किसी का मुझे प्यार करने का तरीका अलग था। एल्डेस्ट सिस्टर स्ट्रिक्ट वार्डन जैसी थी। सेकंड सिस्टर मेलनकॉलिक केयर देती थी। थर्ड सिस्टर साइलेंट सपोर्ट। फोर्थ सिस्टर डायरेक्ट पोजीशन। फिफ्थ सिस्टर टीजिंग डोमिनेशन। सिक्स्थ एंड सेवेंथ सिस्टर्स नॉइज कंपेनियनशिप। लेकिन सिर्फ एट्थ सिस्टर मुकेचिन के साथ मुझे ऐसा फील होता था जैसे मैं छोटा भाई नहीं बल्कि बड़ा भाई हूँ। मैं हल्का मुस्कुराया और उसके बालों को सहलाया। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं जल्द ही कॉलेज चला जाऊंगा, फिर उससे रोज सामना नहीं होगा। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। मेरे हाथ से सिर सहलाए जाने पर मुकेचिन ने आराम से अपनी आंखें आधी बंद कर ली। वो बिल्कुल उस बिल्ली जैसी लग रही थी जिसे प्यार से स्ट्रोक किया जा रहा हो। लेकिन जैसे ही उसने मेरी बात सुनी कि मैं जल्द ही कॉलेज चला जाऊंगा, वो अचानक रुक गई। उसने फिर से होंठ फुला लिए। सही बात है, मेरा लिटिल ब्रदर मुगे अब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बनने वाला है। फिर उसकी आंखें अचानक चमक उठी, और हम दोनों तो डोंगहाई यूनिवर्सिटी में क्लासमेट्स भी होंगे। ये कहते हुए वो अचानक मेरे हाथ से लिपट गई। उसका पूरा शरीर मेरी बाह से चिपक गया। अब से मैं तुम्हारी सीनियर हूँ। उसने सीरियस एक्सप्रेशन बनाते हुए अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। जूनियर मुगे, प्लीज टेक केयर ऑफ मी। मेरा शरीर तुरंत स्टिफ हो गया। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट आया, ये लड़की क्यूट एक्ट करके लोगों को मार सकती है। मैंने ऑकवर्ड स्माइल के साथ उसका हाथ पकड़ा। प्लीज टेक केयर ऑफ मी टू सीनियर मुकेचिन। वो तुरंत खुश होकर हंस पड़ी, फिर अपना सिर मेरे शोल्डर पर रख दिया। बात करते करते वो अपना चीक धीरे धीरे मेरे शोल्डर से रब भी करने लगी। उसकी स्किन की सॉफ्ट फीलिंग से मेरा शोल्डर जैसे जलने लगा। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं उसे सिर्फ छोटी बहन की तरह ट्रीट करने की
कोशिश करके कितना नाइव था। मू फैमिली की कोई भी लड़की सिंपल नहीं थी, यहाँ तक कि जो सबसे हार्मलेस दिखती थी वो भी अपनी नेचुरल चार्म से आदमी को अटैक करना जानती थी। अचानक मुकेचिन ने मेरी तरफ देखा। ओ राइट लिटिल ब्रदर मुगे, तुमने नीचे मेरे लेग को क्यों पैट किया था? उसकी समर नाइट जैसी चमकती आंखें बिना पलक झपकाए मुझे देख रही थी। मेरे गाल तुरंत गर्म हो गए। सच में उस समय मैं बस उसे रोकना चाहता था। वो इतनी एंग्री हो गई थी कि मुझे लगा अभी वहीं मुजिगी से लड़ पड़ेगी, और सबसे पास जो चीज थी वो उसका फेयर लेग था। लेकिन अब जब वो सीधे पूछ रही थी तो मुझे भी लग रहा था कि मेरी एक्शन थोड़ी इनअप्रोप्रिएट थी। मैं थोड़ा घबरा गया। वो मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मैं बस नहीं चाहता था कि तुम मुजिगी से डायरेक्टली फाइट करो। मैं उस समय हरी में था। मैंने सावधानी से उसकी तरफ देखा। सिस्टर कहान, आप नाराज तो नहीं हो? मेरी नर्वस और सीरियस एक्सप्रेशन देखकर मुकेचिन के दिल में छोटा सा फॉक्स खुशी से पूंछ हिलाने लगा। उसे मेरा इनोसेंट रिएक्शन बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। उसने सोचा थोड़ा टीज करना चाहिए इसे। अगले ही पल उसके चेहरे की स्माइल गायब हो गई। वो बेड से नीचे उतरी और कारपेट पर खड़ी हो गई। उसने दोनों हाथों की छोटी फिस्ट्स बनाकर अपनी कमर पर रखी, फिर जानबूझकर अपनी ज्यादा बड़ी ना होने वाली चेस्ट को पफ आउट किया। मैं बहुत एंग्री हूं अभी। उसने चीक्स फुला ली। वो बिल्कुल एंग्री पफर फिश जैसी लग रही थी। फिर सिर्फ सॉक्स पहने हुए पैरों से जोर से स्टॉम्प किया। तुम्हें नहीं लगता तुमने लिमिट क्रॉस कर दी? उसने अक्यूजिंग नजरों से मुझे देखा। अगर तुम मेरे रियल ब्रदर होते तो अलग बात थी, लेकिन हमारा ब्लड रिलेशन नहीं है। ऐसे कैजुअली किसी लड़की की फेयर लेग्स को टच करना बहुत इनअप्रोप्रिएट है। जैसे जैसे वो बोल रही थी उसकी एक्टिंग और रियलिस्टिक होती जा रही थी। अगर ये स्कूल में होता और तुम किसी दूसरी लड़की के पैर ऐसे टच करते तो वो तुम्हारी टांगें तुड़वा देती। उसका छोटा सा चेहरा पूरी सीरियसनेस से टेंस हो गया, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। लिटिल ब्रदर मुग्गे के हाथ सिर्फ मेरी लेग्स को टच कर सकते हैं। अगर उसने किसी और लड़की को ऐसे टच किया तो वो लड़की डेफिनेटली उससे फॉल कर जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे इसे अच्छी तरह लेसन सिखाना होगा ताकि फ्यूचर में ये सिर्फ मुझे ही टच करे। मैं उसकी डांट सुनकर पूरी तरह स्टन्ड रह गया। क्यों? वो अचानक ऐसी क्यों हो गई? और वैसे भी अगर बात बेहूदगी की है तो क्या वो खुद मुझे हर दिन टच नहीं करती? कभी मेरे सिर पर हाथ फेरती है, कभी मेरे हाथ से अपना गाल रगड़ती है, और अभी थोड़ी देर पहले तो मेरा हाथ पकड़कर छोड़ ही नहीं रही थी। ये डबल स्टैंडर्ड तो बहुत ज्यादा ऑब्वियस था। मैंने मुंह के हंस के चेहरे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, मैं गुस्से में हूं और इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस होंगे। मुझे थोड़ा गिल्टी फील हुआ। मैं जल्दी से खड़ा हुआ और सिंसियरली अपोलोजाइज किया। सिस्टर के हान, सॉरी, मैं सच में थोड़ा ज्यादा रैश हो गया था। प्रॉमिस दोबारा ऐसा नहीं होगा। मुखान ने आईब्रो उठाई। उसका छोटा सा चिन्ह ऊपर उठा हुआ था। सिर्फ सॉरी काफी है? तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मैं थोड़ा घबरा गया। हाथ आगे करो, उसने ऑर्डर दिया। मैं एक पल हेजिटेट हुआ, फिर ओबीडियंटली अपना लेफ्ट हैंड आगे कर दिया, वही हाथ जिसने अभी गलती की थी। मुकाहान ने अपना छोटा सा हाथ उठाया और मेरे हाथ के पीछे हल्के हल्के कई बार मारा। उसके हाथ में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। दर्द तो बिल्कुल नहीं हुआ, उल्टा थोड़ा गुदगुदी जैसा फील हुआ, लेकिन फिर भी वो स्टर्न एक्सप्रेशन बनाए रही। अब याद रहेगा, किसी लड़की को कैजुअली टच मत करना जब तक वो लड़की खुद अग्री न करे। मैं मुस्कुराया और सिर हिलाया। समझ गया। मुकान सेटिस्फाइड होकर सिर हिलाया। मैंने फेयरनेस के प्रिंसिपल के हिसाब से तुम्हें टच किया है, अब तुम्हें भी मुझे टच करना पड़ेगा। मेरा मुंह तुरंत ओ शेप में खुल गया। हैं? ये हैं क्या है? मुकाहान ने ग्लेयर किया। मेरी बात समझ नहीं आती क्या? किस आधार पर तुम मुझे टच कर सकते हो लेकिन मैं तुम्हें नहीं? ये अनफेयर है। अभी कुछ देर पहले तक मुझे ये सॉफ्ट और फ्रेग्रेंट केक जैसी लड़की एक छोटी बहन लग रही थी जिसे प्रोटेक्शन चाहिए, लेकिन अब लग रहा था ये कोई छोटा केक नहीं है, ये तो रैबिट की स्किन पहने हुई टाइग्रेस है। तुम्हें कैसे टच करूं? मेरा दिमाग प्रॉपरली काम ही नहीं कर रहा था। अपनी टी शर्ट उतारो, मुकाहन ने सीधे कहा। ये अच्छा आइडिया नहीं है। मैंने सबकॉन्शियसली अपना कॉलर पकड़ लिया। मुकाहन की आंखें डेंजरसली नैरो हो गईं। उसने दोनों हाथ कमर पर रखे और एक कदम आगे बढ़ी। अगर नहीं उतारी ना तो मैं एल्डेस्ट सिस्टर से जाकर बोल दूंगी कि तुम्हारे हाथ बहुत इम्प्रॉपर हैं और तुमने मुझे गलत तरीके से टच किया। आज जाकर मुझे समझ आया ये लड़की शेमलेस मोड में जाने का पूरा फैसला करके बैठी है। इसे रीजनिंग करना इम्पॉसिबल था। हालांकि मुझे पता था कि एल्डेस्ट सिस्टर से कहना सिर्फ ब्लफ है, वो बस मुझे डरा रही थी। लेकिन उसके थ्रेटनिंग गेज के सामने मुझे आखिरकार हार माननी पड़ी। मैंने धीरे धीरे अपनी टी शर्ट उतार दी। उसके दिल के अंदर का छोटा सा इंसान उसी समय चीख रहा था, सक्सेस, मैं जीनियस हूं। अब मैं लिटिल ब्रदर मूगी के 6 पैक एब्स टच करने वाली हूं। जैसे ही मेरी शर्ट पूरी उतरी और मेरा स्ट्रॉन्ग अपर बॉडी सामने आया, मुकाहान की सांस एक पल के लिए रुक गई। वो ब्लैंक होकर मुझे घूरती रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके मुंह से अभी ड्रूल गिर
जाएगा। उसने अनकॉन्शियसली अपने हाथ रगड़े, फिर खुद को सीरियस दिखाने की कोशिश करते हुए धीरे धीरे मेरी तरफ चली। फिर उसने अपने छोटे पतले और फेयर हाथ आगे बढ़ाए, ऐसे जैसे किसी प्रेशियस आर्ट वर्क को इंस्पेक्ट कर रही हो, और बहुत केयरफुली मेरे एब्स को टच किया जिनका वो इतने समय से सपना देख रही थी। जैसे ही उसकी उंगलियां मेरे एब्स पर फिसली, मेरा पूरा शरीर तुरंत टेंस हो गया। अब जाकर मुझे समझ आया कि ये दिखने में हार्मलेस लिटिल रैबिट असल में मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। कितनी डेंजरस लड़की है ये, पूरी परवर्टेड गर्ल जैसी। मुंह के हंस की उंगलियां धीरे धीरे मेरे एब्स पर घूम रही थी। वो हर मसल लाइन को ध्यान से फील कर रही थी। उसके दिल के अंदर का छोटा इंसान खुशी से पागल हुआ जा रहा था। मैं डेफिनेटली पहली हूं जिसने लिटिल ब्रदर मुगी के एब्स टच किए। फोर्थ सिस्टर ने भी अभी तक नहीं छुआ होगा। फिफ्थ सिस्टर ने तो सिर्फ शर्ट के ऊपर से टच किया था। इस बार तो मैंने जैकपॉट जीत लिया। और फिर ये मेरी लाइफ में पहली बार है जब मैंने किसी लड़के के ABS टच किए हैं। ये नया और एक्साइटिंग फीलिंग उसके दिमाग को थोड़ा ऑक्सीजन डिप्राइव्ड बना रही थी। वो इतनी ध्यान से देख रही थी कि उसे पता ही नहीं चला उसके मुंह के कोने से साफ सलाइवा नीचे गिर रहा था। फिर भी वो अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। उसका वो नईव लेकिन एक्साइटेड एक्सप्रेशन देखकर मुझे हंसी भी आ रही थी और इरिटेशन भी। सिस्टर हान, बस करो अब, तुम अनहैप्पी हो? बस कुछ बार टच करने के बाद ही मुंह के हांस ने मुझे बीच में रोक दिया। उसकी आवाज फिर फियर्स हो गई। अब तो वो और बोल्ड हो चुकी थी। उसके हाथ सिर्फ ABS तक लिमिटेड नहीं रहे, वो ऊपर गए, मेरे फर्म बाइसेप्स पर, फिर मेरे चेस्ट मसल्स को पोक करने लगी। नॉट बैड एट ऑल। उसका एंग्रोस्ड एक्सप्रेशन देखकर मैं आखिर खुद को रोक नहीं पाया। सिस्टर हान, तुम ड्रूल कर रही हो? उसकी मूवमेंट्स तुरंत फ्रीज हो गई। उसने सबकॉन्शियसली अपने मुंह के कॉर्नर को टच किया। वो सच में वेट था, और सिर्फ थोड़ा नहीं, काफी था। अब उसका वो सीरियस एक्सप्रेशन पूरी तरह टूट गया। वो अचानक हंस पड़ी। उसके चेहरे की फेक एंगर ऐसे मेल्ट हो गई जैसे बर्फ धूप में पिघलती है। अब वो बिल्कुल एक्टिंग नहीं कर रही थी। उसकी बड़ी बड़ी स्पार्कलिंग आईज बिना शर्माए मेरे अपर बॉडी को बार बार स्कैन कर रही थी। देखते देखते वो परवर्टेड जैसी हंसी हंस रही थी। अब उसमें उस सॉफ्ट फ्रेग्रेंट केक वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं बची थी। वो ज्यादा ऐसी लग रही थी जैसे कोई बच्ची सीक्रेटली कैंडी खाकर भी डिनाई करे, और साथ ही ऐसा लिटिल डेविल जिसका पूरा प्लान सफल हो गया हो। मेरे पूरे शरीर में गूज़बम्प्स आ गए। ये कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा था। एक सेकंड पहले वो क्यूट लिटिल प्रिंसेस थी जो गेम हारने पर पाउट कर रही थी, और अगले ही सेकंड वो मेरे ऊपर ड्रूल करने वाली परवर्टेड गर्ल बन गई। मुंह के हंस की विश आखिर पूरी हो चुकी थी। उसने अपनी एडमिरेशन बिल्कुल हाइड नहीं की। उसकी बड़ी आंखें बार बार मेरे अपर बॉडी पर घूम रही थी। लिटिल ब्रदर मूगी, तुम अमेजिंग हो, उसने सिंसियरली प्रेज किया, जबकि उसके रेस्टलेस छोटे हाथ मेरे चेस्ट मसल्स को फिर पोक कर रहे थे। तुम्हारी एकेडमिक परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है, फिर भी तुम्हारे पास वर्कआउट का टाइम कैसे है? ये फिजिक तो बहुत अमेजिंग है। मुझे लग रहा था मेरा शरीर अब मेरा रहा ही नहीं। ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं कोई शोरूम मॉडल हूँ जिसे शेल्फ पर रखकर लोग देखते और कमेंट करते हैं। अब क्या मैं शर्ट पहन सकता हूँ? नो, मुगे हान ने बिना एक सेकंड सोचे तुरंत मना कर दिया। उसकी आवाज बिल्कुल रेजोल्यूट थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपने हाथ मेरे एब्स से हटाए, लेकिन उसकी नजरें अब भी मुझ पर चिपकी हुई थी। समर में गर्मी होती है, बॉयज का शर्टलेस रहना नॉर्मल है ना, और ये हमारा घर है। अपनी सिस्टर के सामने इतना फॉर्मल क्यों? बस ऐसे ही बैठो और थोड़ी देर मुझसे बात करो। मैं पूरी तरह स्पीचलेस हो गया। ये कैसी लॉजिक है? मुझे महसूस हुआ कि इन सिस्टर्स के सामने मेरे पास रेजिस्ट करने की कोई एबिलिटी ही नहीं है। मुंह के हांस ने मेरा हेल्पलेस और अग्रीव्ड एक्सप्रेशन देखा तो उसके दिल में खुशी खिल उठी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे के कोने में रखे सिंगल पिंक फ्लफी सोफा की तरफ खींच लिया। वो सोफा बहुत छोटा था, क्लियरली सिर्फ एक लड़की के बैठने के लिए बना था, लेकिन उसे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसने मुझे जबरदस्ती अपने साथ वहां स्क्वीज करके बैठा दिया। सोफा तुरंत पूरा भर गया। हमारे शरीर एक दूसरे से टाइटली प्रेस्ड थे। मैं साफ महसूस कर सकता था उसके शरीर की सॉफ्टनेस और वार्मथ, लेकिन मुकाहन को लगा ये भी काफी नहीं है। उसने अपनी पोस्चर एडजस्ट की और बहुत नेचुरली अपनी दोनों फेयर लेग्स मेरी लैप पर रख दी। उस पोस्चर ने मेरा पूरा शरीर स्टिफ कर दिया। नीचे देखकर मैंने देखा उसकी स्लिम लेग्स लॉन्ग वाइट ओवर द नी सॉक्स में रैप्ड थी और बिल्कुल बिना गार्ड के मेरी लेग्स पर टिकी हुई थी। उसे थोड़ा ऊपर वो एब्सोल्यूट टेरिटरी थी जो इमेजिनेशन को डेंजरस दिशा में ले जाती है। मैं मजबूर होकर अपनी नजर उसके पैरों पर टिकाए रहा। सॉक्स की वजह से उनका एग्जैक्ट शेप दिखाई नहीं दे रहा था, बस एक पिटीट आउटलाइन दिख रही थी। लिटिल ब्रदर मूगी, तुम नॉर्मली वर्कआउट कैसे करते हो? उसकी आवाज मेरे कान के पास गूंजी और मेरा ध्यान टूट गया। मुझे भी अच्छा फिगर चाहिए। ऐसा लग रहा था
जैसे उसे अपने पोस्चर की सजेस्टिवनेस का बिल्कुल अंदाजा नहीं है। बोलते बोलते उसने बिना किसी हेजिटेशन के अपनी शर्ट का नीचे वाला हिस्सा ऊपर उठा दिया और अपना लोअर एब्डोमेन दिखाया। फिर उसने अपने पेट को पिंच किया और थोड़ी सी सॉफ्ट फ्लैश पकड़कर पाउट करते हुए बोली, देखो ना सिस्टर हान का स्टमक, समर वेकेशन में मैंने एक्सरसाइज नहीं की और इतना खाया कि मोटी हो गई। मैंने उसकी तरफ देखा, थोड़ा बहुत फ्लैश था लेकिन ऑनेस्टली कुछ भी ज्यादा नहीं। मैंने मन ही मन कैलकुलेट किया, मुंह के हांस लगभग 170 सेंटीमीटर टॉल है। देखने में स्लिम लगती है लेकिन उसका वेट करीब 50 किलोग्राम होगा। मतलब फिफ्थ सिस्टर मू यूकॉन से लगभग 2 से 2.5 किलोग्राम ज्यादा, जबकि वो 174 सेंटीमीटर टॉल है। और मू यू यन जो 172 सेंटीमीटर टॉल है और जिसका फिगर बहुत आउटस्टैंडिंग है, उससे भी कुछ किलो ज्यादा। लेकिन ये सब मैं बोलने की हिम्मत बिल्कुल नहीं कर सकता था। मुझे पूरा भरोसा था अगर मैंने गलती से भी उसे फैट कह दिया तो ये क्यूट रैबिट उसी वक्त किसी को काट खाएगी। थोड़ा फ्लैश होना अच्छा होता है, क्यूट लगता है। मैंने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के साथ जवाब दिया, तुम फिफ्थ सिस्टर जैसी बिग स्टार नहीं हो जिसे इतना स्लिम रहना पड़े। नो, मुझे स्लिम ही रहना है। मुंह के हांस ने तुरंत अपोज किया, अब से तुम मुझे वर्कआउट करवाओगे? ठीक है ठीक है, जब भी वर्कआउट करूंगा तुम्हें बुला लूंगा। नहीं, साथ में वर्कआउट करेंगे। मैं सिर्फ हेल्पलेस होकर सिर हिला सका। ये ग्रेट। मेरी लैप पर रखी उसकी दोनों फेयर लेग्स एक्साइटमेंट में खुशी से हिलने लगी, लेकिन फिर वो और ज्यादा बोल्ड हो गई। उसने अपनी स्लिम आर्म्स मेरे नेक के अराउंड लपेट दी और पूरा शरीर मुझ पर टिका दिया। लिटिल ब्रदर मुगी इज द बेस्ट। मेरी बाहों में एक वार्म और फ्रेग्रेंट ब्यूटी थी। मुझे लग रहा था मैं सच में सफोकेट होने वाला हूँ। सिस्टर हान, अपनी लेग्स नीचे रख सकती हो? ये थोड़ा इनअप्रोप्रिएट है। असल में मुझे किसी और चीज का डर नहीं था। मुझे बस डर था कि मुंह के हांस जो घर में छोटी स्कर्ट पहनती है शायद सेफ्टी शॉर्ट्स नहीं पहने होगी। अगर गलती से मैंने कुछ देख लिया जो नहीं देखना चाहिए तो वो फिर मुझे हूलिगन बोलेगी और उसी बहाने मुझे टीज करेगी। अब मैं इस गेम का थोड़ा आदी हो चुका था, लेकिन जैसा मैंने सोचा था मुंह के हांस ने बिल्कुल वैसा ही किया। नोप, उसने लेग्स नीचे नहीं रखी, उल्टा और ज्यादा प्रोवोकेटिव हो गई। उसकी सॉक्स में रैप्ड दोनों लेग्स मेरी लैप पर धीरे धीरे हिल रही थी। उसका छोटा सा सिर भी स्वे कर रहा था और उसकी ब्राइट आईज में साफ स्मग एक्सप्रेशन था, जैसे कह रही हो मैं नहीं हटाने वाली, अब क्या करोगे? मैं पूरी तरह हेल्पलेस हो गया। उस टाइग्रेस के सामने मैं सच में चॉपिंग बोर्ड पर रखी फिश जैसा था जो सिर्फ उसे अपनी मर्जी करने दे सकती है। लिटिल ब्रदर मूगी, तुम नॉर्मली वर्कआउट एग्जैक्टली कैसे करते हो? मुंह के हांस ने मेरी नेक को हग किए हुए क्यूरियस आवाज में पूछा। एग्जाम्पल देकर दिखाओ ना। कोई खास तरीका नहीं है, मैंने जवाब दिया। मेनली बेसिक एक्सरसाइजेस करता हूँ, जैसे सिटअप्स और पुशअप्स। तो करके दिखाओ। मुंह के हांस की आंखें तुरंत चमक उठी। आखिरकार वो मेरे ऊपर से उतरी। उसने मेरी नेक छोड़ी और अपनी लंबी लेग्स भी वापस खींच ली, जिन्होंने मुझे पूरी तरह रेस्टलेस कर रखा था। मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मुझे एमनेस्टी मिल गई हो। मैं तुरंत उस छोटे सोफा से उठ खड़ा हुआ और अपने थोड़ा स्टिफ हो चुके शरीर को स्ट्रेच किया। इस टॉर्चर को जल्दी खत्म करने के लिए मैंने एक शब्द भी नहीं कहा, सीधे कारपेट पर फेस डाउन लेट गया। दोनों हाथ जमीन पर रखकर स्टैंडर्ड पुशअप पोजीशन बनाई और तुरंत लगातार 10 पुशअप्स कर दिए। फॉर्म बिल्कुल स्टैंडर्ड थी, स्पीड भी काफी फास्ट थी, मेरी ब्रीदिंग भी बिल्कुल स्टेबल थी। म्यू के हांस मेरे पास स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठ गई। उसने अपनी चिन हाथ पर टिकाई और इंटरेस्ट से मुझे देखने लगी। मेरी मसल्स की लाइंस हर मूवमेंट के साथ क्लियरली मूव हो रही थी और उसकी आंखों में एक्साइटेड चमक भर गई। अचानक वो हंस पड़ी। उसके दिमाग में कोई नया आइडिया आया था। ब्रदर मूगी, अगर मैं तुम्हारे ऊपर बैठ जाऊं तब भी क्या तुम पुशअप्स कर पाओगे? मेरी मूवमेंट एक पल के लिए रुक गई। मैंने ऊपर देखकर उसे थोड़ा सरप्राइज्ड होकर देखा। प्रॉबेबली मैंने कभी ट्राई नहीं किया, तो अभी ट्राई करते हैं। मुंह के हांस की इंटरेस्ट पूरी तरह पीक पर पहुंच चुकी थी। मुझे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। वैसे भी वो पहले ही मेरा इतना फायदा उठा चुकी थी, थोड़ा और सही। मैं फिर से पुशअप पोजीशन में आ गया। मेरी बैक मसल्स बिल्कुल स्ट्रेट थी। मुंह के हांस खुशी से ऑलमोस्ट उछल पड़ी। वो मेरे पास आई, नीचे झुककर मुझे ध्यान से स्टडी करने लगी, जैसे सोच रही हो कि मेरे ऊपर स्टेबल कैसे बैठूं कि बैलेंस बना रहे। मैं अपना पूरा वेट तुम पर डालना चाहती हूँ। मैंने थोड़ा सोचा और कैजुअली बोल दिया, घोड़े की तरह बैठ जाओ, स्ट्रैडल कर लो। जैसे ही उसने घोड़े की तरह सुना, उसका इमेजिनेशन तुरंत दौड़ पड़ा। मैं अब ब्रदर मूगी को राइड कर सकती हूँ, भले ही सिर्फ उसकी बैक पर, लेकिन ये हिस्टोरिक फर्स्ट स्टेप है। उसके दिमाग में एक्साइटमेंट एक्सप्लोड कर रही थी। ये म्यू के हांस के लिए एक छोटा स्टेप है, लेकिन म्यू सिस्टर्स के लिए जायंट लीप। मैं पहली हूं जिसने ये ट्राई किया। वो अंदर ही अंदर खुशी से पागल हो रही थी। उसने तुरंत अपना पैर उठाया और मेरी बैक पर बैठने की तैयारी की, लेकिन ठीक उसी मोमेंट जैसे ही वो बैठने वाली थी, उसे अचानक कुछ याद आ गया। उसका डेलिकेट चेहरा तुरंत लाल हो गया। लो ब्रदर मूगी, पहले उठो।
मुझे वॉशरूम जाना है, मैंने कंफ्यूज्ड होकर हम कहा और फ्लोर से उठ गया। फिर मैंने देखा मुंह के हंस किसी फ्रेंटीड बनी की तरह जल्दी से वार्डरोब की तरफ भागी। उसने दरवाजा खोला, अंदर से कुछ निकाला जो मुझे प्रॉपरली दिखा नहीं, फिर ब्लश करते हुए बाथरूम में भाग गई। मुझे ये सब बहुत स्ट्रेंज लगा। बस वॉशरूम ही तो जा रही है, फिर इतना ब्लश क्यों कर रही है? सच में मैं इस लिटिल रैबिट की थिंकिंग कभी समझ नहीं पाऊंगा। कुछ देर बाद बाथरूम के अंदर से शावर के पानी की आवाज आई, लेकिन वो पानी सिर्फ लगभग 20 सेकंड्स तक चला, फिर बंद हो गया। क्लियरली वो शावर नहीं ले रही थी, तो फिर क्या वॉश कर रही थी? शायद अपने पैर। कुछ मिनट बाद बाथरूम का दरवाजा फिर खुला। मुंह के हंस बाहर आई। उसकी व्हाइट ओवरनी सॉक्स अब गायब थी, उनकी जगह पिंक फ्लिप फ्लॉप्स थे। अब उसके छोटे, डेलिकेट और फेयर फीट साफ दिखाई दे रहे थे। उसकी 10 टोज राउंड और क्यूट थी और उन पर ब्लैक नेल पॉलिश लगी हुई थी। सिस्टर हान, क्या तुमने शावर लिया? मैंने क्यूरियस होकर पूछा। मुंह के हान्स थोड़ा एम्बेरेस्ड हो गई। उसने मुझे ग्लेयर किया। उसके चीक्स पर अभी भी हल्का ब्लश बाकी था। मत पूछो। इतना कहकर वो वापस मेरे पास आ गई। मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। मैं फिर से फ्लोर पर प्रोन पोजीशन में लेट गया और पुशअप पोजीशन बना ली। रेडी? मुंह के हान्स की आवाज में एक्साइटमेंट और नर्वसनेस दोनों थे। मैंने सिर हिला दिया। अगले ही पल मुझे अपनी बैक पर एक सॉफ्ट और वार्म बॉडी धीरे धीरे प्रेस होती महसूस हुई। मुंह के हंस आखिरकार मेरी बैक पर स्ट्रैडल करके बैठ गई थी। उसकी लेग्स मेरी साइड्स को टाइटली क्लैंप किए हुए थी। हे वो खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। ये फीलिंग कितनी नई है। मेरी बैक पर उसकी सॉफ्टनेस साफ महसूस हो रही थी। उसका वेट हल्का नहीं था, लेकिन अभी भी मैनेजेबल था। मैंने डीप ब्रेथ ली, अपनी आर्म्स टेंस की और पहला पुशअप स्टेडी तरीके से किया। वाह, इतना अमेजिंग! मेरी बैक पर बैठी मुंह के हान्स एक्साइटेड होकर बोल उठी। मैं रुका नहीं। दूसरा, तीसरा, मैं लगातार करता रहा। हालांकि मेरी फॉर्म अभी भी परफेक्ट थी, लेकिन स्पीड नोटिसेबली स्लो हो चुकी थी। तीसरे पुशअप तक आते आते मुकाहान पूरी तरह स्टिल पड़ी हुई थी। फिर अचानक उसने प्रोवोकेटिव टोन में कहा, क्या हुआ ब्रदर मूगी? इतने वीक हो क्या? एक 50 किलो सिस्टर भी कैरी नहीं कर सकते? वो सेंटेंस सीधे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलेटेंट जैसा था। कोई आदमी ये नहीं सुन सकता कि वो नहीं कर सकता। उसकी प्रोवोकेशन से मेरे अंदर का कॉम्पिटिटिव स्पिरिट तुरंत इग्नाइट हो गया। मैंने दांत भींचे और लगातार कई पुशअप्स और कर डाले। चौथा, पांचवा, छठा। मेरी बैक पर मुंह के हान्स की लाफ्टर और लाउड होती जा रही थी। उसका पूरा सॉफ्ट बॉडी हंसी से ट्रेम्बल कर रहा था, जिससे मेरा बैलेंस बनाए रखना और मुश्किल हो गया। लेकिन जब मैं 10वें पुशअप तक पहुंचा, आखिरकार मेरी लिमिट आ गई। और उसी समय सेकंड फ्लोर हॉलवे में ट्विन सिस्टर्स मुकरिन और मुकी नीचे फ्रिज से आइसक्रीम लेने जा रही थी। जैसे ही वो मुंह के हंस के कमरे के पास पहुंची, उन्हें अंदर से लाउड लाफ्टर सुनाई दी। मुंह के हंस की बिल्कुल अनडिस्क्विज्ड हंसी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनके दिमाग में एक ही थॉट आया, ये ठीक नहीं है। 8 सिस्टर की ये हंसी बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। बिना एक सेकंड वेस्ट किए दोनों सीधे कमरे के दरवाजे की तरफ भागी। उन्होंने डोर खोला और अंदर घुस गई। फिर उन्होंने कमरे के अंदर जो सीन देखा, उसी जगह फ्रीज हो गई। उस मोमेंट में शर्टलेस कारपेट पर प्रोने पड़ा था और उनकी सॉफ्ट और फ्रैग्रेंटेड सिस्टर मेरी बैक पर बैठी हुई जोर जोर से हंस रही थी। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर मैंने सबकॉन्शियसली ऊपर देखा। डोर पर 2 आइडेंटिकल फेसेस खड़े थे, लेकिन दोनों के एक्सप्रेशंस प्योर शॉक से भरे हुए थे। मेरे दिमाग में इंस्टेंट बज हुआ और उसी पल मेरी सारी ताकत खत्म हो गई। मेरा पूरा शरीर सीधे जमीन पर गिर पड़ा। मैं बस कहीं गड्ढा ढूंढकर उसमें छिप जाना चाहता था। मुंह के हंस! मुकरिन ने अपनी सिस्टर की तरफ उंगली दिखाते हुए गुस्से और चिंता से चिल्लाया, तुम इतनी फ्लर्टेटियसली क्यों हंस रही हो? पता भी है तुम्हें? और तब अब भी हंसती हुई मुंह के हंस आखिर मेरी बैक से नीचे उतरी। उसका चेहरा अभी भी एक्साइटमेंट से लाल था। भाई मुई तो बहुत अमेजिंग है। उसे अपनी बहनों के गुस्से का बिल्कुल एहसास नहीं था। वो अभी भी एक्साइटेड होकर बोलती जा रही थी। उन्होंने मुझे पीठ पर बैठाकर पुशअप्स भी किए। मुकारिन और मुकी के चेहरे तुरंत काले पड़ गए। कमरे का वो सीन देखकर उनके दिल में जेलसी भर गई। ऐसा इंटीमेट गेम भी होता है क्या? 8वीं बहन तो हद से ज्यादा बोल्ड निकली, सीधे उसकी पीठ पर चढ़ गई। भले ही वो सिर्फ पुशअप्स थे, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा था। अगर अभी उसे रोका नहीं गया तो आगे पता नहीं क्या होगा। दोनों अंदर से जेलसी में जल रही थीं, लेकिन बाहर से बड़ी बहनों वाला डिग्निफाइड एक्सप्रेशन बनाए रखा। मुकारिन तुरंत आगे बढ़ी। उसने एक हाथ से मुझे जमीन से उठाया और फिर बेफिक्र हंस रही मुकैक्सन को खींचकर साइड में ले गई। उसने कमर पर हाथ रखे और बड़ी बहन वाले अंदाज में डांटना शुरू कर दिया। तुम दोनों क्या कर रहे थे? शर्म नहीं आती? मुक्की भी आगे आई। उसने अपनी ग्लासेस ठीक की और ठंडी नजरों से हमें देखा। अभी तुम्हारा बिहेवियर नॉर्मल भाई बहन की सीमा से बाहर था। ये जरूरत से ज्यादा इंटीमेट फिजिकल कांटेक्ट में आता है। मैं और मुकैक्सन बस सिर झुकाकर चुपचाप डांट सुनते रहे। इस घर में यही रूल था, जो बड़ा है वही बोलेगा। खून के रिश्ते का सीधा सप्रेशन। और मैं तो इस फूड चेन के सबसे नीचे था। अभी कुछ देर पहले तक मुकैक्सन मेरे सामने छोटी टाइग्रेस बनी घूम रही थी, लेकिन अपनी दोनों बड़ी बहनों के सामने
वो एक स्कूल स्टूडेंट की तरह चुपचाप डांट खा रही थी। दोनों बहनों ने बारी बारी से लेक्चर देना शुरू किया। लड़के लड़की का फर्क, लोग क्या सोचेंगे, गलत इन्फ्लुएंस, इतना सुनाया कि हमारा सिर उठाना मुश्किल हो गया। लेकिन तभी जब उनकी डांट लगभग खत्म हो गई, दोनों जुड़वा बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी नजरें मिली और उसी पल दोनों के बीच साइलेंटली अग्रीमेंट हो गया। अगर आठवीं बहन कर सकती है तो हम क्यों नहीं? अच्छी चीज सिर्फ वही अकेली एंजॉय करेगी क्या? फिर दोनों का टोन अचानक बदल गया। मुक्कारिन ने हल्की खांसी की और मिस्चिवस स्माइल के साथ बोली, लेकिन ये गेम सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, हम भी खेलना चाहते हैं। मैं और मुकैक्सन दोनों स्टंड रह गए। ये कैसी लॉजिक थी? अभी कुछ सेकंड पहले तक तो हमें डांट रही थी, अब खुद खेलना चाहती है। मुकैक्सन तुरंत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, जैसे कोई छोटी लायनेस अपना शिकार बचा रही हो। नहीं भाई, मुग्गी बहुत थक गए हैं, वो एग्जॉस्टेड हैं। उसके चेहरे पर पॉजिटिवनेस साफ दिख रही थी। भाई मुग्गी की पीठ सिर्फ मेरी है, दूसरी लड़कियां दूर रहें। मुक्कारिन ने भौं उठाई। उसके पास ताकत है या नहीं ये तुम डिसाइड नहीं करोगी? मुक्की ने भी तुरंत साथ दिया, हम खुद उनसे पूछ लेंगे। तीनों बहनें धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी यहीं लड़ाई शुरू हो जाएगी। तभी कमरे का दरवाजा फिर से खुला। चौथी बहन मुयोयान अंदर आई। वो अपनी नींद भरी आंखें मल रही थी और हल्की चम्हाई ले रही थी। दोपहर के इंटेंस एक्सरसाइज के बाद उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया था। खाना खाकर और शॉवर लेने के बाद वो सीधा अपने कमरे में सोने चली गई थी। लेकिन बाहर का शोर सुनकर उसकी नींद खुल गई। क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों है? जैसे ही जुड़वा बहनों ने मुयोयान को देखा, उन्हें मीडिएटर मिल गया। दोनों तुरंत उसके पास भागी। मुकारिन ने थोड़ा एक्स्ट्रा मसाला लगाकर अभी की सारी बात बता दी। सारी बात सुनते ही मुयोयान का चेहरा भी गंभीर हो गया। वो मुकैक्सन के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में हल्की डांट थी। कैक्सन, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? लड़के और लड़की को इतनी फैमिलियरिटी नहीं रखनी चाहिए। अगर ये बात बाहर फैल गई तो लोग बातें बनाएंगे। एक लड़का और लड़की अकेले कमरे में और इतना इंटीमेट फिजिकल कांटेक्ट, इसका इन्फ्लुएंस बहुत खराब है। उसकी आवाज बहुत सीरियस थी, लेकिन उसके बगल में खड़ा मैं अंदर ही अंदर हंसी रोक रहा था। मैं मन ही मन उसे गाली दे रहा था। दीदी ओ यान, एक्टिंग तो आप कमाल की करती हो। जो मुझे पिछले 24 घंटे में 2 बार पूरा खा चुकी है, वो अब मोरालिटी का लेक्चर दे रही है। लेकिन तभी जब मुझे लगा बात खत्म हो गई, उसका टोन अचानक बदल गया। उसकी नजर मेरे बेयर अपर बॉडी पर पड़ी। मेरे परफेक्टली शेप्ड मसल्स को देखते ही उसकी आंखों में हल्की गर्माहट चमक गई। फिर वो धीरे से बोली, अगर भाई मुग्गी मुझे भी एक बार पीठ पर बैठाकर पुशअप्स करा दें तो ये मामला बराबर मान लिया जाएगा। मैं प्रिटेंड करूंगी कि कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, हमें भी चाहिए। मुक्कारिन और मुकी तुरंत बोल उठी। मुकैक्सन इतनी गुस्सा हो गई कि उसका छोटा सा चेहरा लाल पड़ गया। चौथी बहन, अभी तो आपने कहा था कि अगर बात बाहर गई तो इन्फ्लुएंस खराब होगा। मुयोयान मुस्कुराई। मैंने ये भी कहा था कि इन्फ्लुएंस तभी खराब होगा जब बात बाहर जाएगी। अगर किसी को पता ही नहीं चला तो सब ठीक है। उसने कमरे में मौजूद सभी लोगों की तरफ देखा। यहाँ मौजूद सब फैमिली ही तो है ना? मुकैक्सन अभी भी विरोध करना चाहती थी, लेकिन अकेली वो अपनी 3 बड़ी बहनों के अगेंस्ट क्या कर सकती थी? अगले ही पल तीनों बड़ी बहनों ने उसे दोनों तरफ से पकड़ लिया और उसके प्रिंसेस बेड पर ले गईं। उस बेड पर हर तरफ स्टफ्ड टॉयज पड़े थे। फिर उन्होंने उसे गुदगुदाना शुरू कर दिया, सीधा उसकी सबसे कमजोर जगहों पर अटैक। उसकी बगल और उसके नरम पैरों के तलवे। नहीं, रुकिए, मत गुदगुदाइए, मैं हार गई, सरेंडर। कमरा मुकैक्सन की हंसी और दया की गुहार से भर गया। आखिर में वो हेल्पलेस होकर हार मान गई। उसने होंठ फुला लिए और गुस्से से मुझे घूरने लगी, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद को समझा रही थी। चलो, सबसे पहले तो मैं ही थी। इस वाइफ ने परमिशन दे दी है, अब बाकी लोग मेरे हस्बैंड को टीज कर सकते हैं। पूरी स्पिरिचुअल विक्ट्री। रास्ते का टाइगर हटते ही तीनों बहनों ने एक्साइटेड होकर हाथ रगड़े और उनकी जलती हुई नजरें सीधा मुझ पर टिक गईं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई बेचारा लैम्ब हूं और मेरे सामने 3 हंग्री वुल्व्स खड़ी हैं। दीदियों, मैंने मुश्किल से हंसते हुए कहा, अभी मैंने 10 रेप्स किए हैं। मैं सच में थक कर मरने वाला हूँ। मेरे अंदर ज्यादा ताकत नहीं बची। ये सुनते ही मुकारिन नाराज हो गई। उसने कमर पर हाथ रखे मेरे पास आई और उंगली से मेरी फर्म चेस्ट को पोक किया। क्या मतलब? कैक्सन को उठाने की ताकत है लेकिन हमें उठाने की नहीं? ये साफ फेवरेटिज्म है। मुयोयान ने भी तुरंत साथ दिया। हाँ, ये डिस्क्रिमिनेशन है। मेरा सिर दर्द करने लगा। तो क्या मैं कुछ मिनट रेस्ट कर सकता हूँ? कम से कम ताकत रिकवर तो करने दीजिए। तीनों बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर जेनरसली मान गई। ठीक है। 10 मिनट बाद मुझे आखिर थोड़ा रिकवर महसूस हुआ। मैंने हाथ घुमाकर बॉडी वार्म की और बेड पर बैठी तीनों बहनों की आंखें तुरंत चमक उठी। उधर मुकैक्सन अभी भी साइड में बैठी थी। उसने होंठ फुला रखे थे और गुस्से वाला एक्सप्रेशन बना रखा था, लेकिन अब वो उन्हें रोक नहीं सकती थी, इसलिए आखिर उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। भाई मुग्गी बहुत टायर्ड है, तुम सब सिर्फ 5 रेप्स करना, उससे ज्यादा नहीं। तीनों बहनों ने तुरंत अग्री कर लिया। आखिर उन्हें रेप्स से मतलब नहीं था, असल मजा तो प्रोसेस में था। सबसे पहले आगे बढ़ी मुयोयान। उसके चेहरे पर सिडक्टिव स्माइल थी। मैं
पेट के बल नीचे लेट गया और वो सीधे मेरी चौड़ी पीठ पर क्रॉस लेग्ड होकर बैठ गई। चलो शुरू करो भाई मुगी। मैंने दांत भींचे और पुशअप्स शुरू किए। पहला, दूसरा, तीसरा। मू यो यान मेरी पीठ पर स्टेडी बैठी रही। मेरे ऊपर नीचे होने के साथ उसका शरीर भी धीरे धीरे हिल रहा था। उसकी नाइट गाउन का किनारा हल्का उड़ रहा था, जिससे उसकी लंबी गोरी टांगे दिखाई दे रही थी। जल्दी ही 5 पुशअप्स पूरे हो गए। वो मेरी पीठ से उतरी और सेटिस्फाइड स्माइल के साथ मेरे माथे का पसीना पोंछने लगी। हमारे भाई मुगी तो बहुत अमेजिंग है, पूरा बॉयफ्रेंड मटेरियल। फिर वो हैप्पीली साइड में हट गई। अब बारी थी मुकी की। जुड़वा बहनों की हैबिट थी रेगुलरली एक्सरसाइज करना। हर सुबह योगा या जॉगिंग करती थी। उनकी कोर स्ट्रेंथ नॉर्मल लड़कियों से कहीं ज्यादा थी। मुकी ने ग्लासेस ठीक की। वो मू यो यान की तरह क्रॉस लेग्ड नहीं बैठी, बल्कि सीधे मेरे ऊपर घुटनों के बल बैठ गई। ये पोस्चर बैलेंस के लिए काफी मुश्किल था। मू यो यान और मुकारिन दोनों तुरंत दोनों तरफ खड़ी हो गई ताकि वो गिर न जाए। मैंने फिर ताकत लगानी शुरू की। मुकी मेरे ऊपर ऊपर नीचे हो रही थी और बीच बीच में एक्साइटेड हंसी छोड़ रही थी। स्पष्ट था कि उसे ये बहुत मजेदार लग रहा था। 5 पुशअप्स आसानी से पूरे हो गए। अब आखिरी इंसान बची थी, सबसे मिस्चिवस 7वीं बहन मुकारिन। उसकी आंखें इधर उधर घूमी और उसके दिमाग में तुरंत कोई नॉटी आइडिया आ गया। पहले उसने मूयो यान वाला पोज कॉपी किया। वो क्रॉस लेगेड होकर मेरी पीठ पर बैठ गई। लेकिन जैसे ही मैंने पहला पुशअप किया, वो अचानक चिल्लाई। उसका शरीर एक तरफ झुक गया, जैसे बैलेंस बिगड़ गया हो। ऐसा लगा अभी गिर जाएगी। पास खड़ी मुकी ने तुरंत उसे पकड़ लिया। मुकारिन ने अनॉयड एक्सप्रेशन बनाया। आया, मैं बहुत क्लमजी हूँ, ये वाला मूव नहीं कर सकती। फिर उसने मुकी वाला पोज ट्राई किया, घुटनों के बल बैठने वाला। असल में उसकी फिजिकल फिटनेस इतनी अच्छी थी कि वो ये आसानी से कर सकती थी। लेकिन उसने फिर वही ट्रिक की। जैसे ही मैं थोड़ा ऊपर उठा, वो फिर जानबूझकर हिल गई। नहीं, ये भी बहुत मुश्किल है। उसने परेशान होने का नाटक किया। फिर उसने मेरी तरफ देखकर पिटी भरा एक्सप्रेशन बनाया। भाई मुगी, मैं थोड़ी क्लमजी हूँ, मेरा बैलेंस अच्छा नहीं है, मुझे सबसे सेफ तरीका यूज करना पड़ेगा। आप नहीं चाहेंगे कि मैं गिरकर चोट खा जाऊं, है ना? मैंने बिना शक किए तुरंत सिर हिलाया। हाँ, केयरफुल रहना। और अगले ही सेकंड मुझे पीछे से एक नरम और गर्म शरीर ने कसकर पकड़ लिया। मुकारिन पूरा शरीर मेरे ऊपर लिटा चुकी थी। उसकी लंबी टांगे मेरी कमर के चारों तरफ लिपटी हुई थी। उसके दोनों हाथ सीधे मेरी बगल के नीचे से होकर मेरी चेस्ट को कसकर पकड़ चुके थे। ये पोस्चर जरूरत से ज्यादा इंटीमेट था। कमरे की बाकी तीनों बहनें भी स्टन्ड रह गईं। मैं खुद भी फ्रीज हो गया। मैंने सिर्फ मुक्कारिन की हंसी सुनी। उसने अपना गाल मेरी पीठ से लगाया हुआ था और उसकी आवाज में जीत वाली खुशी थी। ये वाला तरीका सबसे सेफ है। अब मैं बिल्कुल नहीं गिरूंगी। 7वीं बहन थोड़ी वीक है, इसलिए भाई मुगी को थोड़ा बेयर करना पड़ेगा। साइड में खड़ी मुकी ने आंखें घुमाई। ये औरत सच में खेलना जानती है। वीक होने का ड्रामा भी कितना अच्छा करती है। उसकी कोर स्ट्रेंथ तो मेरी से भी बेहतर है। बैलेंस कैसे बिगड़ सकता है उसका? वो साफ साफ भाई मुगी का फायदा उठा रही है। उधर मुकैक्सन जलकर फटने वाली थी। ये बहनें इतनी ट्रिक्स कहां से सीख कर आती हैं? मैंने अभी तक ये वाला मूव भी नहीं किया। नहीं, भविष्य में मैं भी भाई मुगी के साथ ये सब जरूर करूंगी। मुकारिन मुझे ऑक्टोपस की तरह पकड़े हुए थी और मैंने किसी तरह 5 पुशअप्स पूरे किए। लेकिन लकीली वो बहनों में सबसे हल्की थी। 172 सेंटीमीटर लंबी होने के बावजूद उसका वजन सिर्फ 46.5 किलो था। थोड़ी ज्यादा ही पतली, इसलिए मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं हुआ। बस तभी जब ये अजीब लेकिन डेंजरस गेम खत्म होने वाला था, दरवाजे से अचानक एक सिर अंदर आया। वो था मूजी। उसने अंदर का सीन देखा और पूरी तरह स्टन्ड रह गया। उसने आखिर अभी क्या देख लिया था? मैं शर्टलेस जमीन पर था और 7वीं बहन मुकारिन पूरी तरह मुझसे चिपकी हुई थी। चौथी और छठी बहन उन्हें रोकने के बजाय मजे से देख रही थी। तुम लोग क्या कर रहे हो? मूजी की आवाज में डिसबिलीफ भरा हुआ था। मुकी ने स्ट्रेट फेस बनाकर जवाब दिया, हम भाई मुगी की बॉडी ट्रेनिंग में मदद कर रहे हैं। मूजी के होंठ हल्के ट्विच हुए। बॉडी ट्रेनिंग? ऐसे कौन ट्रेनिंग करता है? वो कमरे के अंदर चला आया। उसकी नजर सीधा मेरे 8 पैक एब्स पर पड़ी। उसकी आंखों में जेलसी लगभग बाहर निकल रही थी। उसने खट्टे चेहरे से पूछा, कितने किए? हर इंसान के 5। मुकी ने जवाब दिया। अचानक मूजी ने छाती फुलाई और जोर से बोला, मैं भी कर सकता हूँ दीदियों, मैं भी आपको उठाकर पुशअप्स कर सकता हूँ। भले ही मूजी ने कभी मसल्स प्रॉपरली ट्रेन नहीं किए थे, लेकिन वो स्ट्रीट थग था। अक्सर लड़ाई करता था, बास्केटबॉल भी खेलता था। उसे लगा उसके पास इतनी ताकत तो है ही। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, कमरे का माहौल इंस्टेंटली बदल गया। अभी तक मजे कर रही बहनों के एक्सप्रेशंस अचानक ठंडे पड़ गए। किसी के चेहरे पर एक्साइटमेंट नहीं बची, कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। जैसे वो सब सिर्फ भाई मुग्गी के साथ ही खेलना चाहती थी। असल में सबके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, कैसे भाई मुगी का फायदा उठाया जाए। जब मूजी ने देखा कि कोई उसे अटेंशन नहीं दे रहा, तो वो थोड़ा एम्बैरेस्ड हो गया। उसने दांत भींचे और मेरी तरह अपना टी शर्ट उतार दिया। वो साबित करना चाहता था कि वो मुझसे कम नहीं है। लेकिन जैसे ही उसकी शर्ट उतरी, कमरे का माहौल इंस्टेंटली फ्रीज हो गया। बड़ी स्टार मू यूकेन का गेस बिल्कुल सही था। वो लोगों को जज करने में सच में अच्छी थी। उसके
शरीर पर लेफ्ट साइड में ग्रीन ड्रैगन टैटू था, राइट साइड में व्हाइट टाइगर टैटू। दोनों बेहद चीप और अगली लग रहे थे। उसकी स्किन भी काफी डार्क और खराब हालत में थी। इरेगुलर लाइफस्टाइल की वजह से पूरे शरीर पर एक्नी और स्कार्स थे। पीठ पर भी बहुत सारे दाग थे। उसके शरीर पर प्रॉपर मसल लाइंस भी नहीं थी, बस रिब्स के ऊपर हल्का सा फ्लैश था। और जब उसकी बॉडी मेरी बॉडी के बगल में कंपेयर हुई तो वो पूरी पब्लिक एग्जीक्यूशन जैसा लग रहा था। बहनों के चेहरे पर डिसबिलीफ साफ दिखाई दे रहा था। इतना अगली। असल में म्यूजिक का चेहरा काफी हैंडसम था। अगर रेटिंग दी जाए तो आराम से 8 मिल सकते थे, भले ही वो मेरे 9.5 लेवल तक नहीं पहुंचता था, लेकिन फिर भी टॉप टियर माना जाता। समस्या उसकी लुक्स नहीं थी, समस्या थी उसका पूरा वाइब। स्किन केयर नहीं, ड्रेसिंग सेंस नहीं, डिमीनर खराब, फिजिक भी एवरेज। मेरे सामने उसका करिश्मा पूरी तरह दब चुका था। बहनों ने बस एक नजर उसकी बॉडी पर डाली और तुरंत अपनी नजरें वापस मेरी तरफ घुमा ली, जैसे उसकी तरफ ज्यादा देर देखना आंखों के लिए पोल्यूशन हो। कमरे में कोई कुछ नहीं बोला, पूरा माहौल ऑकवर्ड हो गया। उसके शरीर से हल्की स्वेट और टोबैको की स्मेल भी आ रही थी, लेकिन म्यूजिक को कुछ समझ ही नहीं आया। वो अभी भी प्राउडली अपनी बॉडी दिखा रहा था। दीदियों, कौन ट्राई करना चाहेगी? पूरा कमरा साइलेंट रहा, किसी ने जवाब नहीं दिया। सबकी नजरें फिर से मुंह पर टिक चुकी थी। मूजी के चेहरे की स्माइल धीरे धीरे स्टिफ होने लगी। आखिर उसने उम्मीद भरी नजरों से उस बहन की तरफ देखा जिसका एटीट्यूड उसके लिए बाकी सबसे थोड़ा बेहतर था। छठी बहन मुखी। छठी बहन, तुम ट्राई करो। नाम लेकर बुलाए जाने पर मुखी अंदर से बेहद अनविलिंग थी, लेकिन वो बाकी बहनों जैसी नहीं थी जो अपना डिस्गस्ट खुलकर दिखा दे। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने मजबूरी में सिर हिला दिया। ठीक है, आखिर वो मेरा सगा भाई ही है। इतने लोगों के सामने मैं उसे पूरी तरह एम्बेरस नहीं कर सकती। ये सुनते ही मूजी इंस्टेंटली खुश हो गया। देखा, छठी बहन सच में मुझे पसंद करती है, वो मेरी साइड पर है। भविष्य में मूव फैमिली की पावर लेने में वही मेरी सबसे बड़ी मदद बनेगी, और तब मैं इस प्रिटी बॉय मुगी को घर से बाहर निकाल दूंगा। वो अंदर ही अंदर स्मग होकर सोच रहा था। फिर वो तुरंत कारपेट पर पेट के बल लेट गया और पुशअप पोजीशन बना ली। लेकिन अब एक नया प्रॉब्लम सामने आया। कौन सा पोज यूज किया जाए? मूजी के दिल में सीक्रेटली उम्मीद थी कि मुकी भी मुक्कारिन की तरह उसे पीछे से हक करेगी, लेकिन मुकी ने उसकी एक्नी भरी पीठ और अगली टैटूज देखे और उसके मन में तुरंत रिजेक्शन भर गया। उसके साथ इम्पॉसिबल। अगर भाई मुगी होते तो वो ये पोज 1000 बार मान जाती, लेकिन मुजी के साथ वो सिर्फ डिस्गस्ट महसूस कर रही थी। तभी पास खड़ी मुकैक्सन अचानक काफी कंसिडरेट बन गई। उसने पास वाले कैबिनेट से एक नई डिस्पोजेबल स्लिपर्स की पेयर निकाली और मुकी को दे दी। मुकी तुरंत उसका मतलब समझ गई। उसने अपने फ्लिप फ्लॉप्स उतारे और क्लीन डिस्पोजेबल स्लिपर्स पहन ली। फिर वो मूजी के पास गई और ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ बोली, मैं तुम्हारे ऊपर खड़ी हो जाऊंगी। ये सुनकर मूजी थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ, लेकिन फिर भी उसने मजबूरी में स्माइल बनाई। ठीक है, ऊपर आ जाओ। मू युयान और मू केरेन दोनों लेफ्ट और राइट साइड से आए और मू के के हाथ पकड़कर उसे बैलेंस बनाए रखने में हेल्प करने लगे। मू के ने केयरफुली अपने दोनों पैर मू जीजी की बैक पर रख दिए। मू जीजी को तुरंत अपनी बैक पर एक भारी प्रेशर महसूस हुआ और वो गास्प किए बिना नहीं रह सका। असल में मू के सिर्फ 47.5 किलोग्राम की थी। किसी नॉर्मल आदमी के लिए जो रेगुलरली एक्सरसाइज करता हो ये वेट कुछ भी नहीं था, लेकिन मू जीजी ने कभी बॉडी ट्रेन नहीं की थी। वो हमेशा हर तरह की बैड हैबिट्स में पड़ा रहता था। उसकी बॉडी पहले से ही वीक हो चुकी थी। उसने दांत भींचे और मुश्किल से पहला पुशअप किया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। फिर दूसरा। उसकी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी पहले मेरे मुकाबले बिल्कुल कंपेयर नहीं हो सकती थी। तीसरे पुशअप तक आते आते मू जीजी की दोनों आर्म्स बुरी तरह कांपने लगी। उसका चेहरा पूरा लाल हो गया। फिर वो और होल्ड नहीं कर पाया। उसकी आर्म्स जवाब दे गईं और उसका पूरा शरीर धड़ाम से नीचे कारपेट पर गिर पड़ा। मुंह के जो उसकी बैक पर खड़ी थी तुरंत बैलेंस खो बैठी और डर कर चीख पड़ी। उसका पूरा शरीर अनकंट्रोलेबली आगे की तरफ गिरने लगा। लग रहा था कि वो सीधे फेस के बल कारपेट पर गिर जाएगी। उसी क्रिटिकल मोमेंट में मैं जो पास में खड़ा था तुरंत रिएक्ट किया। मैंने एक लंबा कदम आगे बढ़ाया, अपनी आर्म्स फैलाई और परफेक्टली मुंह कियाई के गिरने की डायरेक्शन रोक ली। अगले ही पल मुंह कियाई का पूरा शरीर सीधे मेरी आर्म्स में आ गिरा और मैंने उसे स्टेडिली पकड़ लिया। स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट की वजह से मैं भी एक कदम पीछे हट गया और उसी स्प्लिट सेकंड में इनर्शिया की वजह से मू क्याई का चेहरा सीधे मेरे चेहरे से टकराया। फिर उसके सॉफ्ट होंठ अनएक्सपेक्टेडली मेरे होंठों पर टाइटली प्रेस हो गए। पूरा कमरा जैसे पॉज हो गया। मौजूद सारी लड़कियां वहीं स्टैच्यू की तरह फ्रीज हो गईं। मू युयान की चार्मिंग आलमंड आइज शॉक से भर गई। उसने अनकॉन्शियसली अपना माउथ कवर कर लिया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। म्यू केरन का छोटा क्यूट चेहरा तुरंत पेल पड़ गया। उसकी बड़ी आंखें पूरी खुल गईं। उसे लगा जैसे किसी ने उसका हार्ट
जोर से पकड़ लिया हो, इतना दर्द कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। ये कैसे हो सकता है? लिटिल ब्रदर मू जे का फर्स्ट किस, और वो इंसान जिसे उसने अपनी आर्म्स में टाइटली पकड़ रखा था। मू के भी पूरी तरह स्टन्ड थी। उसके लिप्स पर सेंसेशन बिल्कुल क्लियर और रियल थी। उसका माइंड पूरी तरह ब्लैंक हो गया। मुझे महसूस हुआ कि मेरी आर्म्स में लड़की का शरीर सडनली स्टिफ हो गया और हल्का कांपने लगा। मैंने तुरंत अपने लिप्स पीछे हटाए और केयरफुली मू के को पास वाले बेड पर जेंटली बैठा दिया। पूरा रूम अब भी डेड साइलेंट था, इतना शांत कि पिन गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। इसी समय फ्लोर पर गिरा हुआ मुजीजी आखिरकार उठकर खड़ा हुआ। उसने ये सीन देखा। पहले वो स्टंड हुआ, फिर उसके सिर में अचानक गुस्सा चढ़ गया। उसने गुस्से में मेरी तरफ उंगली उठाई और चिल्लाया, मूगे, ये कैसी हुलियन ट्रिक थी? वो सीधे मेरी तरफ दौड़ा और मुझे पुश करने के लिए हाथ उठाया, लेकिन उससे पहले मू कैरन रिएक्ट कर गई। वो तेजी से मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और मू जीजी को रोकते हुए गुस्से में बोली, क्या ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम इतने यूजलेस हो? अगर तुम यूजलेस नहीं होते तो सिक्स्थ सिस्टर गिरती क्या? मू जीजी तुरंत स्पीचलेस हो गया। उसका मोमेंटम वहीं रुक गया। उसे पता था कि गलती उसी की थी, इसलिए वो सिर्फ धीमी आवाज में बोला, मेरी आर्म्स अभी जवाब दे गई थी, सॉरी सिक्स्थ सिस्टर। लेकिन अब किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं था। सबकी नजरें बेड पर बैठी उस स्टंड लड़की पर थी। मू कियाई का चेहरा इतना लाल था जैसे उससे अभी खून टपक पड़ेगा। उसके यूजुअली काम और रैशनल चेहरे पर अब एम्बैरेसमेंट, पैनिक और कंफ्यूजन साफ लिखा था। वो किसी की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, खासकर मेरी तरफ। फिर वो अचानक बेड से उठी, सिर नीचे किया और बिना कुछ बोले कमरे से भाग गई। मुकियाई के कमरे से बाहर भागते ही पूरा पिंक प्रिंसेस रूम अजीब सी मौत जैसी खामोशी में डूब गया। मैं वहीं खड़ा था, थोड़ा बिविल्डर्ड। मैंने अनकॉन्शियसली अपना हाथ उठाया और धीरे से अपने होंठ छुए। ऐसा लग रहा था जैसे अभी भी वहां मुकियाई का टेस्ट बाकी हो। बहुत सॉफ्ट, बहुत फ्रेग्रेंट, हल्की मिंट जैसी कूल फ्रेग्रेंस। मुझे तो ऐसा भी महसूस हो रहा था जैसे मेरे लिप्स पर अभी भी उसकी थोड़ी सलाइवा बाकी हो, मॉइस्ट। वो किस बहुत अचानक था, इतना अनएक्सपेक्टेड कि रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। तभी मुजीजी की एंग्री रोर ने साइलेंस तोड़ दिया। उसने मेरी तरफ उंगली दिखाकर फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मूगे, तुम डायमंड परवर्ट, तुमने मेरी सिक्स्थ सिस्टर के साथ क्या किया? उसकी इनोसेंस वापस करो। वो लगातार मुझे कर्स करता रहा, लेकिन उसने जल्दी नोटिस कर लिया कि कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा। बाकी तीनों सिस्टर्स की अटेंशन पूरी तरह मुझ पर और अभी अभी बाहर भागी मुकियाई पर थी। उसे बोरिंग लगने लगा। फिर उसकी आंखें घूमे और उसके माइंड में नया आइडिया आया। हाँ, अगर तुम लोग हैंडल नहीं करोगे तो मैं करता हूँ। उसने राइटचस बनने का नाटक किया। मैं अभी सिक्स्थ सिस्टर को कंफर्ट करने जा रहा हूँ, उसे एक वार्म ब्रदरली हग दूंगा। इतना कहकर वो जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। उसके दिमाग में छोटी छोटी कैलकुलेशंस चल रही थी। मुंह क्या ग्लासेस पहनती है, बहुत ब्यूटीफुल है, फिगर भी अमेजिंग है, लेकिन उसका कभी बॉयफ्रेंड नहीं रहा। शायद वो लेस्बियन हो या फिर मेन में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं। अब उसका फर्स्ट केस म्यू जी उस डैम परवर्ट ने ले लिया। वो जरूर हार्ट ब्रोकन होगी, शायद अपने कमरे में सीक्रेटली रो रही होगी। अगर मैं अभी उसके पास जाऊं, उसे वार्म और सिक्योर हग दूं, उसे कंफर्ट करूं, तो सिक्स्थ सिस्टर जरूर ग्रेटिट्यूड से रो पड़ेगी। फिर फ्यूचर में वो पूरी तरह मेरी साइड हो जाएगी। जितना वो सोच रहा था उतना उसे अपना प्लान फ्लॉलेस लग रहा था। ट्रूली अ जीनियस। वो मुकेई के कमरे के बाहर पहुंचा। उसने अपने कपड़े ठीक किए और इमोशंस प्रिपेयर किए। फिर धीरे से डोर नॉक किया। सिक्स्थ सिस्टर, डोर खोलो, मैं हूँ। सिक्स्थ सिस्टर, सैड मत हो, वो मुंह जी बस एक परवर्ट है, उसकी वजह से अपसेट मत हो। अगर कोई ग्रीवेंस है तो अपने लिटिल ब्रदर को बताओ। लिटिल ब्रदर तुम्हारा एंगर वेंट करने में हेल्प करेगा। लेकिन रूम पूरी तरह साइलेंट था। मुंह जीजी को अंदर से कोई आवाज नहीं सुनाई दी। वो सीक्रेटली खुश हो गया। देखा, मैंने कहा था ना, वो जरूर रो रही होगी। उसने इमेजिन किया कि मुंह क्या इतनी पिटीफुल तरीके से रो रही है कि बोल भी नहीं पा रही। फिर उसके माइंड में एक और मलिशियस थॉट आया। उसके चेहरे पर सिनिस्टर स्माइल उभर आई। उसने सीक्रेटली अपना फोन निकाला और एक पिंड ग्रुप चैट खोला। दूसरी तरफ मुंह किरण के रूम में एटमॉस्फेयर अब भी हैवी था। मुंह यूयन, मुंह किरण और मुंह किरण तीनों के चेहरों पर कॉम्प्लेक्स इमोशंस थे। शॉक था, लेकिन उससे भी ज्यादा जेलसी और एनवी। क्यों? किस बेसिस पर सिक्स्थ सिस्टर? मैं रूम के बीच में खड़ा था। मेरा हार्ट पूरी तरह मेस बन चुका था। मेरे माइंड में बार बार वही अनएक्सपेक्टेड किस और मुंह किए का पैनिक और एम्बैरेसमेंट से भरा फ्लश्ड फेस घूम रहा था। मैंने ड्राई वॉइस में पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे अभी जाकर उससे अपोलोजाइज करना चाहिए? क्या वो बहुत अपसेट है, बहुत हार्ट ब्रोकन? लगता है वो उसका फर्स्ट किस था। मैंने सच में सब मैसअप कर दिया। तब सब बहुत रश्ड था। मैं डॉज भी नहीं कर पाया। मेरे हार्ट में गिल्ट भरा हुआ था। मेरे लिए मुंह किया हमेशा काम, रैशनल और क्वाइट ओल्डर सिस्टर रही थी। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि इतनी काम पर्सन अंदर से कितना टर्मोइल फील कर रही होगी। मुंह यूयन और मुंह केरन भी नहीं जानती थी कि क्या जवाब दें। हालांकि उनका रिलेशनशिप मुंह कियाई के साथ बुरा नहीं था, लेकिन वो भी गेस्ट
गैस नहीं कर पा रही थी कि वो इंटेलिजेंट और कोल्ड सिक्स्थ सिस्टर अंदर से मेरे बारे में क्या फील करती है। इसलिए उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि मू के अभी हार्ट ब्रोकन है, एंग्री है या कुछ और। लेकिन मू किरण जो उसकी ट्विन सिस्टर थी और 20 साल से उसके साथ रही थी, अपनी सिस्टर को बहुत अच्छी तरह समझती थी। हार्ट ब्रेकन, सैड कैसे पॉसिबल है? मू किरण ने अंदर ही अंदर आइज रोल की। उसके हिसाब से वो सीक्रेटली सेडक्टिव वुमन शायद अभी अपने रूम में अकेले पिलो पकड़कर सीक्रेटली गिगल कर रही होगी, शायद किस का फीलिंग बार बार याद भी कर रही हो। लेकिन वो ये बात लाउड नहीं बोल सकती थी। उसने मेरा गिल्टी फेस देखा, जैसे मैं खुद को ब्लेम करते करते मर जाऊंगा। वो आगे आई और जेंटली मेरे शोल्डर पर हाथ रखा। लिटिल ब्रदर मूगे, इतना ओवरथिंक मत करो, ये एक्सीडेंट था, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा। और सिक्स्थ सिस्टर, उसके यूजुअल कोल्ड डिमीनर से फूल मत होना, वो इतनी फ्रैजाइल नहीं है। उसे थोड़ी देर अकेला और क्वाइट रहने दो। जब वो खुद काम हो जाएगी, डिनर टाइम पर उससे प्रॉपरली बात कर लेना, सब क्लियर हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मेरे हार्ट को थोड़ा रिलीफ मिला। दूसरी तरफ मू यूयन ने अपने हार्ट की जेलसी निकालने के लिए सारा गुस्सा मू किरण पर उतार दिया। उसने मू किरण की तरफ देखा और स्कोल्ड किया, सब तुम्हारी फॉल्ट है, दिन भर बस ट्रिक्स सोचती रहती हो, पुशअप गेम खेलने की क्या जरूरत थी, अब देखो क्या हो गया, तुमने ट्रबल क्रिएट कर दिया। मू किरण पहले ही इसलिए सैड थी क्योंकि सिक्स्थ सिस्टर ने मू जी को किस किया था। अब फोर्थ सिस्टर की स्कोल्डिंग सुनकर उसे और भी रॉन्ग्ड फील हुआ। उसने लिप्स पाउट किए, उसकी आईज के कॉर्नर्स रेड हो गए, लेकिन उसने आर्ग्यू करने की हिम्मत नहीं की। मू यूयन ने स्कोल्ड करने के बाद थोड़ा बेटर फील किया। फिर उसने मू किरण की तरफ देखा और दोनों साथ में रूम से बाहर चली गई। अब रूम में सिर्फ मैं और मू किरण बचे थे। एटमॉस्फेयर थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। मू किरण ने हल्का स्निफ किया और धीरे धीरे मेरी तरफ आई। उसने लो वॉइस में कहा, लिटिल ब्रदर मूगे, सब मेरी फॉल्ट है। लेकिन उसके सेंटेंस खत्म करने से पहले ही हम दोनों के फोन्स लगभग सेम टाइम पर वाइब्रेट हुए। वी चैट मैसेज नोटिफिकेशन। हम दोनों ने अनकॉन्शियसली फोन्स निकाले। स्क्रीन लाइट अप हुई। पिंड ग्रुप चैट, लविंग एंड केयरिंग फैमिली। उसमें नया मैसेज आया था, सेंडर मू जीजी। मैसेज था, रिपोर्टिंग टू सिस्टर्स, डैड मॉम कुछ बड़ा हो गया है। मूगे ने सिक्स्थ सिस्टर को किस किया और उसे रुला दिया। सिक्स्थ सिस्टर अभी अपने रूम में अकेले क्राइंग कर रही है। मैंने काफी देर तक उसे बाहर से कंफर्ट किया, लेकिन वो डोर नहीं खोल रही। मूगे बहुत ज्यादा है। ये मैसेज देखते ही मेरे और मू किरण दोनों के प्यूपल्स वायलेंटली कंट्रैक्ट हो गए। मू फैमिली की 8 सिस्टर्स ने इस फैमिली ग्रुप को पिंड किया हुआ था। इसके नेक्स्ट पार्ट को कल 9 बजे अपलोड कर दिया जाएगा।